सो हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य और आज मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स रहेगा जावा। सॉरी, जो मेरा टॉपिक है वो रहेगा जावा और उसका कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स रहेंगे जैसे बेसिक्स ऑफ जावा, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स, एरे, स्ट्रिंग, मेथड्स। मेथड्स क्या होता है? मेथड्स कुछ नहीं होता, बस फंक्शंस ही होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पाइथन में फंक्शंस पढ़ा था वैसे ही उस जावा में उसको मेथड्स बोल देते हैं। इंट्रोडक्शन टू ओप्स, कंस्ट्रक्टर्स, इनहेरिटेंस, क्लास। इनहेरिटेंस बेसिकली ओप्स में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेरेंस, पैकेज और एक्सेप्शन हैंडलिंग। कलेक्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि हम इसे बहुत शॉर्ट रखना है और सब चीज़ों को एज अ रिवीजन या ऐसा अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स इट्स नॉट दैट बिग डील टू डील विद जावा, राइट? सो टू मेक इट ईजी आई एम देयर. सो लेट्स स्टार्ट विद some बेसिक्स ऑफ जावा, राइट? सो आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको जावा पढ़नी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप जावा का ऐप डाउनलोड करते हैं। ठीक है, क्या किस में आप कोडिंग करेंगे उस चीज़ को डाउनलोड करेंगे। देखिए, जो कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं सारी, जैसे पाइथन हो गई है ना, नहीं पाइथन नहीं, छोड़ो, पाइथन तो नई लैंग्वेज है। बट जैसे पुरानी लैंग्वेजेस हो गई, जैसे आप सी पकड़ लेंगे, ठीक है, सी हो जाएगी, जावा हो जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो काम करती हैं उनके 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 जो भी उनका रिनाउंड पैकेजेस होते हैं। जैसे जावा किस पे काम करती है? जावा जेडीके पे काम करती है, जो कि होती है जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ बट दैट्स समथिंग कि आपको पता होना चाहिए कि जावा डेवलपमेंट किट क्या होती है ना। तो पहले के लोग तो सीएमडी पे प्रोग्रामिंग कर लेते थे, पर आज की डेट में क्या सीन है? आज की डेट में हम पे बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स हैं तो जिस पे हम कोडिंग कर सकते हैं। तो दो ऐप आई विल शो यू कि आप इनमें से कोई सा डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप एक्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप इंटेलिजे डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल प्रेफर इंटेलिजे, क्योंकि इंटेलिजे आपको पता भी हो, अगर आप रिलेट कर सकते हैं इससे कि जो अगर आपने पाइथन कभी करी है और पाइचाम ऐप पे करी है, जो पाइचाम जिसने बनाया है उन्होंने ही इंटेलिजे को भी बनाया है ना। और एक्लिप्स जो है वो भी एक बहुत रेनाउंड सॉफ्टवेयर है, आप दोनों में से किसी पे भी जा सकते हैं, बट आई पर्सनली प्रेफर इंटेलिजे, राइट? मेरे जितने भी कोड्स हैं, मैंने जितनी भी आज तक कोडिंग करी है, मतलब सब कुछ जितना भी मैंने आज तक पढ़ा है वो सब मैंने इस पे पढ़ा है। तो अब हम बढ़ते हैं किस पे? बेसिक्स ऑफ जावा। जावा है क्या, है ना, क्या होती है जावा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कोई भी कोड देखा हो आज तक जावा का, सबसे पहले ये सब ज़रूर लिखा होता है, ठीक है। सबसे पहली लाइन जो हमेशा कोई ना कोई करके रखता है वो होता है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल या जावा डॉट आई ओ या जावा डॉट कुछ भी। आप सबसे पहले हमेशा इम्पोर्ट का ही देखते हैं, अगर आप देखते हैं यूजुअली तो, ठीक है। उसके नीचे एक स्ट्रिंग सा वर्ड लिखा होता है क्लास, ठीक है। उसके नीचे एक और स्ट्रिंग लिखी होती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके नीचे अगर आप कभी जावा पढ़ते हैं बाहर से तो उसके नीचे बोलते हैं फिर कि आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसके मतलब जब भी आप जावा पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ दी जाती है, आपको क्लास दी जाती है कि भाई आप क्लास बनाओ। पहले क्या होती है क्लास वो समझाते भी नहीं है, पहले बोलते हैं क्लास बनाओ, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखो, फिर अंदर लिखो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, फिर ये बनाओ, ब्रैकेट्स बनाओ, फिर ब्रैकेट बंद करो, फिर यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ऑन करो, ठीक है। ये सब चीज़ें पाइथन में नहीं होती, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पाइथन में नहीं पढ़ी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, स्कैनर, एस सी इक्वल, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब हमें नहीं पढ़ाया जाता। तो इस चीज़ को समझने के लिए जावा एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है और जावा मैं कहता हूँ कि एक बहुत फंडामेंटल लैंग्वेज है जो कि सबको आनी चाहिए। पाइथन जो है वो बहुत ईज़ी लैंग्वेज है इन अ वे कि पाइथन हर चीज़ को बहुत सॉर्ट कर देती है और बहुत ज़्यादा ईज़ी वे में कर देती है। बट जावा जो लैंग्वेज है वो बेस्ट है, क्योंकि देखो, आई पर्सनली प्रेफर जावा ओवर एनी लैंग्वेज, क्योंकि जावा ऐसी लैंग्वेज है समझ आ जाती है। पाइथन में बहुत लोगों के बहुत इश्यूज़ होते हैं। मेरा इशू इंडेंटेशन है, मेरा इशू बहुत कुछ है कि भाई ये चीज़ें अगर मैं किसी कोई भी स्ट्रिंग लेता हूँ, ए इक्वल आदित्य और बी इक्वल टू रावत, तो ए प्लस बी आदित्य रावत कैसे हो रहा है? तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ पाइथन में पॉसिबल होती हैं। जावा जैसी लैंग्वेज इन सबको एक्सेप्ट नहीं करती है, जावा में स्ट्रिंग्स ऐड नहीं होती है, ठीक है। ये सब ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं, बट इनिशियली द बेसिक्स ऑफ जावा में यही आता है कि हम ये सब क्यों पढ़ते हैं और कहाँ क्यों लिखते हैं हम ये सब, ठीक है। तो इस चीज़ को एज अ वो रखते हुए, ऐसा क्वेरी रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या हुआ, मैं अभी आपको शो करता हूँ। तो ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या हुआ, ऑफ कोर्स मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकता,
मतलब बना सकता हूँ ऑफकोर्स, बट अभी नहीं बना रहा। एंड ऊपर से मेरा ये वे भी नहीं है ऐसे मतलब रिटर्न उसमें लिखना, बट स्टिल वीडियो छोटी करनी है मुझे, तो मैं इसे समझा रहा हूँ क्योंकि मैं समझाता बहुत ज़्यादा हूँ, इसलिए मेरी वीडियो बड़ी बनती ही है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अभी से लिख लिख के बताऊँ। ठीक है, बेसिक ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस आपको पता ही होंगे। ठीक है, आपको ये सब पता होगा, ये बातें। अर्थमेटिक ऑपरेटर के आई थिंक ये स्लाइड वो हो रही है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये सब चीज़ें आपने जो होंगी वो पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं। और ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, हम इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ में कुछ फोकस करनी है तो लेट मी सी। हाँ, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये चीज़ पाइथन में नहीं होती है। हाँ नहीं, पाइथन में होती है एक्चुअली, सॉरी। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, आप ये चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि ए प्लस प्लस क्या होता है और प्लस प्लस ए क्या होता है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं एक रफ पेज के थ्रू। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं आपको जावा के थ्रू बोलूँ, ठीक है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं बनाऊँ इंटीजर ए इक्वल 10। ठीक है, सबसे पहली बात, आप पाइथन जब भी पढ़ते थे तो यहाँ पे कभी इंटीजर नहीं लिखते थे, आप उसको कभी डेटा टाइप नहीं लिखते वेरिएबल के आगे, है ना। आप हमेशा पाइथन में लिखते हैं ए इक्वल टू 10, ये भी नहीं लगाते थे आप, ये जो सेमीकोलन है ये भी नहीं लगाते आप पाइथन में। आप ए इक्वल टू 10 लगा के छोड़ देते हैं, बी इक्वल टू 20 लगा के छोड़ देते हैं, प्रिंट ए प्लस बी लगा के अपना सिस्टम अपना आउटपुट जो भी है आपका वो प्रिंट करा लेते हैं, 10 प्लस 20 30। ठीक है, आप तो इस चीज़ों को प्रिंट कर लेते हैं, पर जावा ये सब अलाउ नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जावा आई गेस थोड़ी ज़्यादा प्रोफेशनल, थोड़ी ज़्यादा ओल्ड है, तो वो चीज़ें ये चीज़ें नहीं सपोर्ट करती, नहीं करती तो नहीं करती, हम उसमें बात भी नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब जावा मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि जावा एक्चुअली ये बताती है कि जो वेरिएबल है वो एक्चुअली है क्या। अभी इससे क्या पता लग रहा है कि जावा का जो ये ए वेरिएबल है वो इंटीजर है और उसकी वैल्यू जो है वो 10 है और वो इस सेमीकोलन से ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब लाइन यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसलिए देखो, आपको कोई भी लैंग्वेज पसंद हो सकती है, ठीक है, आपका कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, बट इट्स जस्ट कि अगर हमें ये चीज़ पढ़नी है तो हमें ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, हम इसका कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, आ जाइए अब इंटीजर इक्वल टू 10। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई। अगर मैं इस चीज़ को ए प्लस प्लस लिख दूँ, ठीक है, ए प्लस प्लस करके इसे प्रिंट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट कर दूँ, प्रिंट करने के लिए मैंने SOPLN क्या लिखा है। ठीक है, जावा में तो प्रिंट होता है सिर्फ, है ना, इस सॉरी पाइथन में तो होता है प्रिंट होता है। ये सब चीज़ें अभी मैं समझाऊंगा आपको आगे। बट SOPLN का क्या मतलब है? SOPLN का मतलब है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बट समझा देता हूँ धीरे धीरे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, प्रिंट लिखो या प्रिंट एल एन लिखो, एल एन इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन। जैसे आप पाइथन में आप \n लगा के नेक्स्ट लाइन पहुँचा देते हो ना, वैसे ही जावा में आप SOPLN लगा के बेसिकली एल एन इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन। ठीक है, एंड SOP इज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई बेसिक प्रिंट कराने के लिए। ओके ओके, सो अब इसको आगे बढ़ते हुए हम ये चीज़ समझ गए हैं कि जावा में SOPLN लिखा होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। ठीक है, मैंने किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए मुझे इस एंटर चॉइस को प्रिंट कराना था, तो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा है फॉर नेक्स्ट लाइन और मैंने एंड किया है एक सेमीकोलन से। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, जो मैंने एग्जांपल लिया था, देखो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है तो मैं इस चीज़ में तो ख़राब ही लिखूंगा, बट अगर आपको समझना है तो आप वैसे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने एक बनाया इंटीजर, यानी उसका डेटा टाइप डिफाइन किया है जावा में। ठीक है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस मतलब क्या हुआ? इंक्रीमेंट हो गया। कोई भी चीज़ आपको दी हुई थी उसको प्लस प्लस कर दिया, इसका मतलब इंक्रीमेंट हो गया। और इंक्रीमेंट कैसे हुआ? एक से वो किया, एक से क्या कहते हैं उसे, इंक्रीमेंट किया। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ए इज़ इक्वल टू ए प्लस वन लिखना हुआ, सॉरी ए इक्वल टू ए प्लस वन लिखना हुआ, तो मैं उस चीज़ को ए प्लस प्लस भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ए इक्वल ए प्लस वन में और ए प्लस प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू ए प्लस टू लिखते हो, वैसे ही हम उसको ए प्लस प्लस नहीं लिख सकते। ऑफकोर्स मैं ए प्लस 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 थोड़ी लगा दूंगा उस चीज़ के लिए, ए प्लस प्लस 3 प्लस थोड़ी लगाऊंगा उस चीज़ के लिए, वो चीज़ नहीं है पॉसिबल। बट क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट बेसिकली मतलब अगर आप किसी भी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस साइन लगा देते हो, एक दो बार प्लस लगा देते हो, इसका मतलब है कि उसकी जो वैल्यू है वो एक बार इंक्रीज़ होगी। ठीक है, हम समझ गए पोस्ट इंक्रीमेंट। एक्चुअली पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में एक और मेजर डिफरेंस होता है, वो अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। इन द सेंस आपको लगेगा कि ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में कुछ फ़र्क नहीं होता, अभी आपको ऐसा लग सकता है। बट जब आप इसको अच्छे से समझेंगे, जब आपसे क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि
प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझा दूँ कि अगर आप ए प्लस प्लस करो तो फर्स्ट यूज़ द वैल्यू देन इंक्रीमेंट, मतलब जो कंपाइलर है हमारा वो पहले वैल्यू यूज़ करता है, उसके बाद उसको इंक्रीज़ कर देता है, मतलब पहले वो 10 रीड करता है, उसके बाद वो 11 प्लस प्लस लगा के 11 कर देता है। पर अगर आप प्लस प्लस ए करते हो तो पहले वो इंक्रीमेंट करता है, पहले वो 10 को 11 करता है, उसके बाद वो उस वैल्यू को यूज़ करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको शायद अभी ना समझ में आए, बट दैट्स नॉट अ बिग इशू। अभी हम नेक्स्ट उस पर इसको और अच्छे से वो करेंगे। अच्छा, तो अभी हम लोग क्या समझ गए 10 मिनट की वीडियो में कि बेसिक्स क्या होते हैं जावा के। ठीक है, ये सब क्या होता है, कहाँ से आए, ये सब हमें समझ गए कि जावा बेसिकली या तो बैकएंड के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और बैकएंड में भी जावा यूज़ नहीं होती, जावा के वो यूज़ होते हैं, क्या यूज़ होते हैं, फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं। हर लैंग्वेज का फ्रेमवर्क यूज़ हो जाता है एक एक अच्छा ऐप या कुछ भी बिल्ड करने के लिए। कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती पर्टिकुलरली, जावा या कोई भी लैंग्वेज सिर्फ एक मीडियम होती है उस चीज़ को, उस फ्रेमवर्क को समझने के लिए कि वो कैसे बनाई गई होगी फ्रेमवर्क। ठीक है, या उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ईज़िली। ठीक है, इसलिए आप जावा पढ़ते हैं। अगर आपको देखो कोई भी जैसे बैकएंड का वो है तो उसको हम लिखते हैं बेसिकली स्प्रिंग बूट, एक फ्रेमवर्क है उसमें स्प्रिंग बूट। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है उसमें। अब स्प्रिंग बूट पढ़ने के लिए आपको जावा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जावा पढ़ने के लिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम स्प्रिंग बूट को पढ़ते हैं। इसलिए स्प्रिंग बूट पढ़ के आपकी नौकरी लगेगी, ना कि जावा पढ़ के आपकी कोई नौकरी लगने वाली है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत बेसिक्स हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं इनसे। अब हम बढ़ेंगे स्विच केस और इफ एल्स में। कंडीशनल क्या होता है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, इसमें बढ़ते हैं। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी इफ एल्स आपने सबने पढ़ा होगा। ठीक है, आपने पाइथन में पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा। जो चीज़ आपने पाइथन में नहीं पढ़ी हो सकती वो हो सकती है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का जो मैंने एग्जांपल मैंने लैपटॉप स्क्रीन पे भी रखा है और इस पे भी मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले हम इफ एल्स पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम इफ़ को थोड़ा समझ लेते हैं कि इफ़, ठीक है, जो भी कंडीशन होती है वो चेक होती है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, पाइथन में कोई भी कर्ली ब्रेसेस नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है पाइथन में। इस चीज़ की मुझे लाख लगती है, इसलिए मुझे पाइथन इतनी कुछ खास पसंद भी नहीं है। बट पाइथन में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है, वो है कि कर्ली ब्रेसेस नहीं होते, उसमें समझ नहीं आता है कि इफ़ का ब्रैकेट कहाँ से शुरू है और कहाँ ख़त्म होगा। उसको समझने के लिए आपको इंडेंटेशन समझनी आनी चाहिए पाइथन में। बट जावा में ये चीज़ आसानी है कि आपको कर्ली ब्रैकेट से समझ में आ जाता है कि आपकी कंडीशन यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ऑन, कर्ली ब्रेसेस ऑफ। ठीक है, ये चीज़ हमें जावा में समझ में आती है, जावा में आती है, सी प्लस प्लस में आती है, सी में भी आती है। ठीक है, तो क्या बेसिक सिंटेक्स क्या है हमारा कि इफ़ लिखा, उसके अंदर कंडीशन लिखी, स्टेटमेंट लिखी, एल्स लिखा या एल्स इफ लिखा, वॉट एवर जो भी आपकी वो है। एक कोड का एग्जांपल ये है कि इफ़ इंटीजर देखा, डेटा टाइप डिफाइन किया हमने, है ना, क्योंकि जावा है। इंटीजर ए इक्वल टू 29 सेमीकोलन, इफ़ ए इक्वल टू 18 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यू कैन ड्राइव। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्यों लिखा है, ये चीज़ प्रिंट कराने के लिए, जैसे पाइथन में प्रिंट करते हैं वैसे इसमें भी प्रिंट एलन या सिस्टम यानी आई मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पूरा लिखते हैं। ठीक है, देखिए कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए जैसे डबल इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर, यानी ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी और ये सब चीज़ें बहुत बेसिक भी हैं। ठीक है, ये चीज़ें कुछ काम आ सकती हैं आपके, जो कि होती है लॉजिकल ऑपरेटर्स। काम तो वैसे ये भी बहुत आएंगी बट ये भी बहुत कम आएंगी। एंड मतलब होता है, देखिए आपको एंड और नॉट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको, हाँ चलो एग्जांपल भी हम उसी समझा लेते हैं आपको। वाई इज़ येस एंड एन इज़ नो। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ कि दोनों कंडीशंस ट्रू है, एंड की बात कर रहा हूँ मैं अभी, एंड ऑपरेटर पे जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो अगर एंड ऑपरेटर हुआ तो ये वाई 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 होगा, यानी यस 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 होगा। अगर यस नो हुआ तो नो होगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, एक सत्यवादी ऑपरेटर होता है। ठीक है, उसको अगर एक भी गलत चीज़ दी जाती है तो उसको पूरा ही नो कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर ये आपका सिस्टम है और उसमें करप्शन है तो वो आपको नो कर देगा, अगर आप उसमें करप्शन नहीं है तो वो आपको ऐसे ही रखेगा, जैसे यस यस इज बोथ एंटी करप्शन। ठीक है, तो उसे ऐसे ही रखेगा। एक बहुत ही भद्दा एग्जाम्पल ले रहा हूँ बट स्टिल इट्स गुड। ठीक है, यस नो नो, नो यस नो, नो 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 ऑफ कोर्स। ठीक है, ये हो गया एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है, वो थोड़ा चालाक होता है, वो बोलता है कि चल जाएगा सब कुछ। ठीक है, देश में कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी भी है। ठीक है, वही चीज़ मस्त है, जैसे यस 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 ऑफ कोर्स, कुछ नो ही नहीं है तो ठीक है, यस नो यस, क्यों भाई यस नो यस क्यों, क्योंकि ये और ऑपरेटर है। नो यस यस, नो 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 ऑफ कोर्स, नो 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 क्योंकि इसमें कोई यस नहीं है तो नो नो नो। ठीक है, नॉट ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है, नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि नॉट यस, इफ़ नॉट यस, क्या अगर कोई चीज़ यस मतलब क्या हुआ, हाँ हुआ। अगर किसी चीज़ की हाँ नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, ना बोलेंगे।
और किसी चीज़ की ना है तो उसे हाँ बोलेंगे, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। एल्सिफ एक क्लॉज है, ठीक है। पाइथन में आप क्या पढ़ते हैं, पाइथन में आप एलिफ पढ़ते हैं, ठीक है। आप एलिफ चीज़ को बहुत नोटिस करते हैं, पर जावा में जो होता है वो उसे एल्सिफ बोलते हैं, ठीक है। एलिफ को वही चीज़ है, उन्होंने एल्सिफ को एलिफ ही बोल दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना पाइथन बहुत शॉर्टकट लैंग्वेज है, और ठीक है, ओके, ठीक है। जैसे आप इफ़ के अंदर, जैसे आप एल्सिफ लगाते, जैसे आप उस पाइथन में एलिफ लगाते थे, वैसे ही इसमें आपको एल्सिफ लगाना पड़ता है। सेम विद द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का जो कंसेप्ट है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो अगर आप भी समझ पाएँ इस चीज़ को तो बहुत अच्छी बात है। जावा में कोई इंडेंटेशन नहीं होती है, ठीक है। जावा में कोई इंडेंटेशन नहीं होती है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस क्लास को अगर मैं फोकस कर पाऊँ तो हाँ, अगर मैं इस क्लास जो मैंने क्लास बनाई है, मैं अभी समझाऊंगा क्लास क्या होती है, बट अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख दूँ और इसके बाद भी एग्जीक्यूट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसे इसके बाद भी एग्जीक्यूट कर दूँ, तो अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए, लेट इट वेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो भी इसने दिया है मुझे आउटपुट मेरा वॉट एवर, ठीक है, मुझे कुछ पूछ रहा है, लीव इट। बट क्या इसमें इंडेंटेशन की ज़रूरत पड़ी, क्या इस इंडेंटेशन मतलब कि आप कौन सी चीज़ कहाँ पे लिख रहे हो, क्या यहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी हमें, ठीक है। तो जावा इज़ वेरी इंडेंटेशन फ्रेंडली, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी चीज़ कैसे लिखते हैं, आपकी जैसे मर्जी आए आप चिपका चिपका के लिख दीजिए, आप लाइन भी मत छोड़िए, आपकी भला से, ठीक है, हमारी मर्ज़ी है उस चीज़ में, जावा फुल कंट्रोल देती है हमें। उसके बाद आता है स्विच केस, ठीक है। स्विच केस क्या होता है बेसिकली, स्विच केस आपने पाइथन नहीं पढ़ा होगा, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले स्विच केस क्या होता है, एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्विच केस इज यूज्ड फॉर व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स फॉर अ गिवन वेरिएबल, ठीक है। अगर आपको कभी चॉइस रखनी हो यूज़र के लिए, ठीक है, कि स्विच, देखिए आप स्विच से क्या समझते हैं, स्विच मतलब हम यूजुअली क्या समझते हैं, ऑन या ऑफ, ठीक है, हम ऑन ऑफ समझते हैं स्विच से। एग्जैक्टली इसमें भी यही होता है। स्विच के अंदर एक वेरिएबल बना, सॉरी, एक टाइप होता है केस बनाना, ठीक है। स्विच के अंदर हमेशा केस बनेगा। केस क्या होता है, ठीक है, ऐसा समझते हैं कि अगर आपको स्विच में कैसे समझाऊँ मैं आपको, चलो आ जाओ, मैं आपको ना एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ, ठीक है, जो मैंने यही बनाया है। फॉर्चुनेटली ये चीज़ बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, तो मुझे समझाने में ज़्यादा वो नहीं है। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ इसे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसका अंदर मैं कुछ प्रिंट करा रहा हूँ उनसे, करा रहा हूँ। मैं क्या करा रहा हूँ प्रिंट, मैं करा रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये चीज़ मैं प्रिंट करा रहा हूँ। उसके बाद मैं एक और चीज़ पूछ रहा हूँ, एंटर योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद एंटर, ये कैट सी एच क्या है ये सब मैं समझाऊंगा अभी। उसके बाद मैं स्विच के अंदर एक उसको रख रहा हूँ, एक वेरिएबल को रख रहा हूँ, और वो वेरिएबल क्या है, सी एच है। सी एच क्या है, कैर है। कैर है क्या है, कैरेक्टर टाइप है। इतना आप समझते होंगे, कैर क्या होगा, कैरेक्टर टाइप होगा, ठीक है। कैरेक्टर टाइप मतलब क्या हुआ भाई, कैरेक्टर टाइप मतलब हुआ 1 2 3 4 ABCD, कुछ भी हो सकता है कैरेक्टर टाइप मतलब, ठीक है। तो स्विच के अंदर मैंने रखा कैरेक्टर टाइप, उसके अंदर मैंने लगाया केस। केस क्या हुआ, मतलब अब कौन सा केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 3 4, केसेस कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। केसेस मतलब आप बेसिकली केसेस, ठीक है, स्विच है तो केस होगा। तो मैं केस को ऐसे डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, बट आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने कोई चीज़ बनाई है तो उसके अंदर केसेस तो होंगे ही। अब केस 1, अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया, ठीक है, तो वो रेडियस निकाल दे। केस अगर 2 हुआ तो मैंने उसके अंदर कुछ और चीज़ बना दी कि वो ये चीज़ प्रिंट कर दे। केस अगर यूज़र ने 3 क्लिक किया तो उसने कुछ और प्रिंट कर दे, ठीक है। तो स्विच और केस जो होते हैं वो ये चीज़ों के आधार पर चलते हैं, ठीक है। ओके, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, ठीक है। स्विच ये बना दिया केसीएम। मैं आपको इस चीज़ का जो कोड होगा वो एडिटिंग के टाइम पे मैं पेस्ट कर दूंगा, सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब आगे सुनते हैं इस चीज़ को, ठीक है। 18 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन बेसिक्स, ठीक है। आगे वाले टाइम में जबकि हमको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ओके, दैट्स मी ओनली। ठीक है, तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डिफ़ॉल्ट की, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्विच केस केस केस, देखिए ऐसा समझो कि बर्गर किंग है, ठीक है, बर्गर किंग एक दुकान है। बर्गर किंग में 4 बर्गर के ऑप्शंस हैं, ठीक है, और यूज़र ने 5 दबा दिया गलती से। ऑप्शन मिला आपको, आप बर्गर किंग के अंदर घुसे, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिखे आपको, ठीक है। आपको फ्राइज़ का ऑप्शन मिला, आपको कोक का ऑप्शन मिला, आपको बर्गर का ऑप्शन मिला, 4th ऑप्शन आपको महाराजा बर्गर का या कुछ मिल गया। 5वां ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे, पर आपने क्या किया, क्लिक कर दिया 5वां कि मुझे 5वां दो। 5वां तो कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होगा। तो एक डिफ़ॉल्ट कोड यानी एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आनी चाहिए, एक डिफ़ॉल्ट मैसेज यहाँ पे आना चाहिए कि भैया अगर ये कोई केस नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट मैसेज आ जाए, या डिफ़ॉल्ट में क्या आ सकता है, सॉरी 5th ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल, है ना, ऐसे कुछ भी आ सकता है मैकडी के द्वारा या बर्गर किंग के द्वारा। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो स्विच केस में होती है, और ये चीज़ आपने पाइथन में नहीं पढ़ी होती, तो ये चीज़ हम जावा में पढ़ रहे हैं। चलो आ जाओ,
इफ एल्स हो गया, बेसिक्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया। आते हैं लूप्स पे। लूप्स क्या होता है? ठीक है, लूप्स लाइफ इज अ लूप, लाइफ इज अ मैट्रिक्स। एनीवेज, ठीक है, लूप्स क्या होता है? लूप्स मतलब होता है एंडलेस सर्कल, या कुछ सर्कल इज अ लूप बाय द वे, है ना, कि आप एक जगह से शुरू होते हैं और वहीं पहुंचते रहते हो। तो लूप्स आप समझते हैं क्या होता है, मेरे को इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। पर जावा में कौन कौन से लूप्स होते हैं भैया? पाइथन में आपने क्या क्या पढ़े हैं? पाइथन में आपने डू वाइल नहीं पढ़ा होगा, पाइथन में आपने आपने वाइल लूप पढ़ा है, पाइथन में आपने फॉर लूप पढ़ा है पाइथन में। पर क्या आपने फॉर ईच लूप पढ़ा है कभी जावा में? नहीं पढ़ा। फॉर ईच लूप अगर आपको अपना वो याद हो, अगर आपको अपना फाउंडेशन लेवल याद हो, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में वो फॉर ईच लगा देता है, ठीक है। जबकि पाइथन में शायद ये फॉर ईच लूप होता भी नहीं है। आई एम नॉट श्योर, ठीक है। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मेरे को भी अभी वो नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं है, या क्लियर होंगी भी तो मैं थोड़ा आउट ऑफ वो हो रहा हूँ, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर होती होंगी तो आप मुझे ज़रूर से बताना। बट द पॉइंट इज़ कि हम जावा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे वाइल लूप, हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप, हम पढ़ेंगे फॉर लूप, और इसमें एक फोर्थ ऑप्शन भी है जो कि है फॉर ईच लूप। हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिंटेक्स है, और चीज़ें इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है अभी ना आए, हो सकता है इसके लिए 10-12 क्वेश्चंस भी लगे। तो मैं लास्ट में आपको क्वेश्चंस की एक पीडीएफ या कुछ भी करके दे दूंगा। पीडीएफ नहीं दूंगा तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा लूप्स के, ठीक है। तो आप उससे लूप्स पढ़ सकते हैं। पर बेसिक सिंटेक्स क्या होता है? हम वाइल लिखते हैं, ठीक है, उसके आगे अपनी कंडीशन लगाते हैं, और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट, ऑफ कोर्स जावा है तो कर्ली ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा, है ना। अब आप देख सकते हैं जो भी हमारा जो पीडीएफ टेकर है उसने क्या किया है, स्टेटमेंट के आगे इसने डबल कोट्स लगाए हैं, ठीक है। डबल कोट्स आर फॉर कमेंट्स। कमेंट्स मतलब क्या होते हैं? डबल कोट्स। डबल कोट से होता है कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं बेसिकली इसे। क्या होता है कमेंट? कमेंट ऐसी चीज़ होती है जिससे जो आपका कोड रीड ही नहीं करता, ठीक है। अगर मुझे इस बड़े से कोड में, ठीक है, जो कि वर्किंग कोड है प्रॉपर, देखो मैंने इसमें डिफ़ॉल्ट यूज़ किया बाय द वे, बट ठीक है, अगर मुझे इस बड़े से कोड में कुछ भी लिखना है, ठीक है, तो मैं डबल स्लैश लगा के कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ में, ठीक है। और जब मैं इस चीज़ को रन करूँगा रोक के, ठीक है, अभी तो कोड चल रहा है मेरा, बट जब मैं इस चीज़ को रन करूँगा दोबारा से, तो ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने डबल कोट्स में लिखा था। अगर मैं इस चीज़ को डबल कोट्स हटा दूँ तो ये मेरा पार्ट ऑफ कोड हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ कोड हो जाएगा तो भैया एरर आ जाएगा कि भैया ये क्या लिखा है आपने। पर अगर मैं इसे क्या बोलते हैं, डबल लाइन कोड्स, सिंगल लाइन कोड कर दूँ, ठीक है, डबल स्लैश लगा के, तो ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, लेजेंड कुछ भी लिख सकते हो। एक और बात ये है कि जो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं वो बेसिकली इसलिए होते हैं, कमेंट्स बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि आप कोडर जो भी कोडिंग लैंग्वेज है उसमें आप यूज़र को समझा पाओ कि भैया आपने लिखा क्या है, आपने पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब निकाला है, ठीक है। जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें कमेंट्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस और बहुत ज़्यादा नीडेड रहता है, क्योंकि आप कंपनी कभी भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब जो आपकी जगह पे कंपनी के लिए जो नया इंजीनियर आएगा, क्या उसको आपकी हर लाइन समझ में आएगी? क्या उसको आपका लॉजिक समझ में आएगा? ज़रूरी नहीं है कि नहीं कि आए हमेशा, है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, वो बार बार उसमें कमेंट्स लगा देता है कि भैया इसका मतलब ये था, ठीक है। अगर मैंने इसमें इंटू लगाया है, अगर मैंने इसमें सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी लगाया है, तो वो उसको भी कमेंट कर देगा कि भैया मैंने क्यों कमेंट किया है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो जो सिंगल लाइन कमेंट है उसको यही बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं डू वाइल लूप पे। डू वाइल लूप क्या होता है? थोड़ा चालाक सा लूप होता है। डू वाइल लूप में पहले वो डू करता है, उसके बाद वो वाइल करता है। देखो, हो सकता है ये चीज़ें अभी आपको समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि लूप्स एक बहुत डेडिकेट बहुत बड़ा टॉपिक है, और बड़ा नहीं है तो प्रैक्टिस वाला टॉपिक तो है ही। तो इस चीज़ को हम इसमें ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, बट हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे इस चीज़ की। दिस लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप एक्सेप्ट, ठीक है, दैट इज ग्रांटेड एंड टू बी एक्सिक्यूटेड एटलीस्ट वंस। ओके, लीव। लेट्स गो टू फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप समझते हैं, फॉर लूप का सिंटेक्स समझते हैं। फॉर लूप आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है? पर फॉर लूप में फॉर आई इन रेंज नहीं, इसमें नहीं होता फॉर आई इन रेंज, इसमें कोई रेंज नहीं होती। रेंज डालनी पड़ती है आपको। कैसे डालोगे आप? फॉर लिखोगे, इनिशियल वैल्यू लिखोगे, उसके आगे कहाँ तक जाएगी वैल्यू वो लिखोगे, और लास्ट में इंक्रीमेंट लिखोगे। इंक्रीमेंट का समझाया मैंने, प्लस प्लस लगाना समझाया था मैंने आपको, इंक्रीमेंट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे नीचे पे, ठीक है। फॉर ए इज़ इक्वल टू 1, ए कुछ भी मेरा वो था, इंटीजर था। चलो मैं यहाँ पे इंटीजर भी दे देता हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है, अलाउड है। या तो आप ऊपर कहीं लिख दो, या तो आप अंदर लिख दो। अच्छे से लिखता हूँ इसे। फॉर इंटीजर ए इज़ इक्वल टू 10, ये वाला सेमीकोलन लगाया, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू 100, रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर लिया, ठीक है। मैं थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ। ए प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट, यानी अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, जावा है ना।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैं पूरा नहीं लिख रहा, SOPLN लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और मैं इसमें हाई प्रिंट करा दे रहा हूँ, हाँ हाँ चलो हाँ हाँ करा देते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख रहा हूँ मैं इस टाइम पे। फॉर इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, ए लेस देन 100, यानी ए की वैल्यू अभी 10 है, कहाँ तक जाएगी 100 तक, क्या, और ए प्लस प्लस, ठीक है। एक बार हाँ हाँ प्रिंट हो गया। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस प्लस है 11 हो जाएगी, है ना। ए इक्वल टू 11 हो जाएगा। इज 11 लेस देन इक्वल टू 100, हाँ 11 11 से छोटा होता है, ठीक है। फिर से हाँ हाँ प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो होंगी वो हाँ 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 करके हंसते रहेंगे, मतलब प्रिंट ही होता रहेगा, ठीक है। बेसिकली वो तो आप इससे फॉर लूप को ऐसे समझ सकते हैं। इसमें यह नहीं होता फॉर आई इन रेंज 0 टू दिस, ठीक है, वो चीज़ नहीं होती है इसमें। आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है कि कहाँ से आपकी वैल्यू शुरू हो रही है, उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ता है कि क्या वो इंटीजर है क्या वो स्ट्रिंग है। जावा पाइथन जैसे खुद नहीं समझ लेता वो, ठीक है, समझाना पड़ता है। ए इज इक्वल टू 10, ए लेस देन कहाँ तक जाएगा, और इसकी इंक्रीमेंट क्या है, ए प्लस प्लस है। आप इसको ए प्लस प्लस की जगह पे A+2 भी लिख सकते हो, ऐसी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। अच्छा देखो, यहाँ पे इसी फॉर लूप का एग्जांपल है, इसने इंटीजर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, अब कहीं और कर दिया होगा, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इंटीजर बेसिकली कहीं तो डिफाइन करना है ना कि आई है क्या। अब आई स्ट्रिंग हो सकता था, बट स्ट्रिंग 7 नहीं हो सकती। अगर हो भी सकती है तो ऐसे तो नहीं हो सकती, कोड्स में डालना पड़ेगा चीज़ें। चलो छोड़ो ये सब फालतू बातें। फॉर आई इक्वल टू 7 आई शुड नॉट इक्वल टू 0, क्या आई 0 से छोटा है, नहीं। उसके बाद इसने क्या किया, आई माइनस माइनस, वॉट इज आई माइनस माइनस, विच वॉट वॉज आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस वॉज आई प्लस वन, आई माइनस माइनस इज आई माइनस वन। यानी अगर आई की वैल्यू 2 है और मैं आई माइनस माइनस करता हूँ तो 2 माइनस वन 1 हो जाएगा। और अगर आई प्लस प्लस होता तो 2 प्लस वन 3 हो जाता, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ये चीज़ें बहुत सिंपल है। कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है भैया, इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट वो होती है कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट ना, देखो दोनों आप लूप्स में लगा सकते हो और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में लगा सकते हो, यानी इफ एल्स में लगा सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको टर्मिनेट करनी हो तो आप उसे ब्रेक कर सकते हो। लूप्स में आप कंटिन्यू कैसे यूज़ कर सकते हो, कंटिन्यू आप यूज़ कर सकते हो कि अगर अगर मान लो मैंने एक फॉर लूप लगाया है यहाँ पे, ठीक है, मैंने जो भी फॉर लूप था, ठीक है, ये लगाया है, और मैंने कोई एक कंडीशन दी होती है कि अगर ए इज़ लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, क्योंकि कभी तो 12 होगा ना, लेस देन 100 है तो कभी तो 12 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए मतलब लूप टूट जाए, लूप से बाहर आ जाए। और अगर मैं इसी जगह पे कंटिन्यू लिख देता, ठीक है, तो यानी ए अगर 11 है, ठीक है, अभी ए 10 पे भी चल जाएगा, ठीक है। 10 इज़ लेस देन 12, ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब क्या, मतलब अगर इसके नीचे में कुछ लिख देता, हाँ हाँ SOPLN, हाँ हाँ, देखो मेरी राइटिंग अभी समझ में नहीं आ रही होगी, दैट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। मैं भी इतना अच्छे से समझा भी नहीं पा रहा हूँ, बट अगर आप इस चीज़ को समझें कि इफ़ इज़ लेस देन 12, ठीक है, SOPLN, हाँ हाँ हाँ, अगर आप, ठीक है, SOPLN, हाँ हाँ हाँ, तो अगर आप इसमें कंटिन्यू लगा लें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपका लूप है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा चलना। कंटिन्यू दोबारा चलाने के लिए होता है, ब्रेक मतलब ब्रेक हो जाना, यानी लूप ही ब्रेक हो जाता है आपका। तो इस चीज़ से हम इस चीज़ समझ सकते हैं। अच्छा चलो, क्या क्या पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, ऑपरेटर्स पढ़ लिया, ठीक है, इफ एल्स पढ़ लिया हमने, लूप्स समझ लिया, थोड़ा एरे समझ लेते हैं अब, एरे क्या होता है, ठीक है। पाइथन में लिस्ट पढ़ी थी ना, एरे ही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एरे समझ लेते हैं। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। एरे का एक ऐसे समझ सकते हो आप कि पहले तो डिफाइन कैसे करते हैं समझ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप लिखो कि क्या डेटा टाइप का एरे बनाना है आपको, ठीक है। एरे मतलब क्या होता है, एरे मतलब एरे इज़ अ टाइप ऑफ, ठीक है, बॉक्स टाइप है एरे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे डब्बे हैं, जो जितने भी आप चाहो, ठीक है, जितने भी आप यहाँ लिखोगे उतने ही डब्बे बन जाएंगे इस चीज़ के। आप यहाँ पे समझ भी सकते हो ऐसे, ठीक है। तो क्या क्या डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इसे, डेटा टाइप लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसके आगे उसका नाम लिख दो, ठीक है। नाम हो गया मार्क्स, वेरिएबल नेम, ठीक है, मार्क्स, इक्वल टू न्यू इंटीजर, न्यू लगाना ज़रूरी है, ठीक है। इंटीजर मतलब जिसका आपने बनाया है, ठीक है, इंटीजर। और सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में आप दोबारा क्या लिखोगे कि साइज़ क्या होगा एरे का, इसमें कितने डब्बे होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 लिखा था 5 आ गए, ठीक है। एक्सेसिंग एरे, ये सब चीज़ें जो हैं, और इसे एक और चीज़ से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्री डिफाइन एरे चाहिए होगा तो आप क्या कर सकते हो, इंटीजर मतलब डेटा टाइप का नाम लिखो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट मारो, उसका नाम लिखो जो भी आपके वेरिएबल का नाम है, जैसे मार्क्स या ए या बी या सी, ठीक है, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ऑन करो, ठीक है। उसके बाद इसमें वैल्यूज़ लिख दो जो भी आपको चाहिए, जैसे 100 70 80 71 98, जितनी भी इसने जैसे भी इसने लिखी है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप और कितनी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद पर
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्ट्रिंग लिख रहे हो उसमें, स्ट्रिंग अगर आपको पता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए आप कॉमा डाल के आदित्य लिख दो उसमें, ये चीज़ गलत है। आपने जिस चीज़ का एरे बनाया है, जिस डेटा टाइप का बनाया है, आपको उसी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करानी पड़ेंगी उस डब्बे में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी कैरेक्टर लिख दो या कुछ भी लिख दो, फ्लोट लिख दो, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप जो लिख आपने जो डिफ़ाइन किया वही लिखोगे। ठीक है, ये एरे का ड्रॉबैक भी है बेसिकली। इसको हम कैसे डील करते हैं, इसको हम कलेक्शन से डील करते हैं। ठीक है, कलेक्शंस जो है वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई मीन कलेक्शंस जो है वो वहाँ पे डील हो जाती है चीज़ें। चलो, एरे की लेंथ निकाल, देखो बेसिक बेसिक बताता हूँ। ठीक है, एरे की लेंथ निकालनी है, मतलब क्या क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे, मतलब जो भी हमने नाम लिया था, यहाँ पे मार्क्स लिया था ना, यहाँ पे ए लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, डॉट लेंथ लगा दिया। डॉट लेंथ क्या है भाई, डॉट लेंथ एक प्री डिफाइन, जैसे प्री डिफाइन फंक्शन टाइप या कुछ भी समझ लो आप। ठीक है, फंक्शन ही है बेसिकली। ठीक है, बाद में समझाऊंगा कि फंक्शन क्यों है और कैसे बोला मैंने। ठीक है, जब मैं उप्स पढ़ाऊंगा, अभी उप्स नहीं स्टार्ट किया मैंने, उप्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि भैया ये क्लास क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट लाइन क्यों लिखा है, ये पैकेज क्या होता है, सब पढ़ाऊंगा अभी आपको। ठीक है, बट मार्क्स डॉट लेंथ लिख दिया। ठीक है, लेंथ ने क्या रिटर्न कर दिया भैया, लेंथ रिटर्न कर दी भैया, किसकी क्या लेंथ थी, 5 लेंथ थी भैया, तो 5 ही रिटर्न कर दिया उसने। ठीक है, और कुछ है इसमें समझने लायक? हाँ, अगर आपको एरे के एलिमेंट्स मतलब निकालने, तो आप जाहिर सी बात है लूप ही यूज़ करोगे। क्यों लूप यूज़ करोगे भैया, क्योंकि एक बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आपको इसका फिफ्थ एलिमेंट यूज़ करना है तो शायद आप इसमें फिफ्थ एलिमेंट डाल के कहीं से भी कर लो, बट अगर आपको इसका हर एलिमेंट निकालना है तो आप बेसिकली लूप्स यूज़ करोगे। आप हर बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इंट क्या बोलते हैं जो भी है, मार्क्स ऑफ ज़ीरो या मार्क्स ऑफ वन या मार्क्स ऑफ टू, ये सब नहीं लिखोगे आप हर बार, है ना। आप क्या करोगे, सिंपल एक लूप लगा दोगे। तो एरे में लूप लगाना तो बहुत ही, इसलिए हम लूप्स पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद एरे पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बचा फॉर ईच लूप। ठीक है, देखो अब फॉर ईच लूप की यहाँ पे बात आ गई है, तो हम यहाँ पे पढ़ा सकते हैं फॉर ईच लूप को। ठीक है, सिंटेक्स समझ लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस ही लगती है। ठीक है, मैंने अब तक जो भी समझाया सबके लिए प्रैक्टिस लगती है, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। फॉर ईच लूप क्या हुआ, फॉर लिखा, ब्रैकेट लगाया, सॉरी जो भी ब्रैकेट है इसको क्या कहते हैं इसे, मैं भूल गया, स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, सॉरी। ठीक है, ओपन ब्रैकेट खोला, आई एम सो सॉरी, मेरी थोड़ी या भूलने की आदत आते हैं, लीव। ठीक है, ओपन ब्रैकेट खोला, इंटीजर एलिमेंट, एलिमेंट क्या है भैया आपका, ए है, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, कुछ लिखो। ठीक है, इंटीजर ए, डॉट डॉट यानी घड़ी वाला, मैं जो भी बोलते हैं इसे, ठीक है, कोलन बोलते हैं शायद, कोलन लगाओ। उसके बाद एरे, ए आर आर मतलब एरे, उसका ए आर आर एरे। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पे मार्क्स लिखा था, वैसे यहाँ पे हमने मार्क्स लिखा था ना कहीं पे, हाँ यहाँ मार्क्स लिखा दो, आप इसे ए आर आर यानी मार्क्स लिख दो। ठीक है, कहाँ पे हम, हाँ यहाँ पे आप इसमें मार्क्स लिख दो। उसके बाद क्या करो आप, एस ओ यू टी एलिमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एलिमेंट। ठीक है, एस ओ यू टी पता नहीं क्यों लिखा है यहाँ पे, बट ठीक है, आप एस ओ पी एल एन करके एलिमेंट, एलिमेंट क्या है आपका, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है। ठीक है, क्या किया ये समझ लो। सपोज करो एक एरे था, ठीक है, इसमें वैल्यू थी 5, 10, 15, 20। ठीक है, इस एरे को बोलते हैं ए, मान लिया इसका नाम था एरे, नहीं इसका इसका नाम एरे ही था, ये एरे था, इसका नाम ही एरे था। ठीक है, फॉर ईच लूप ने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया, ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल लिया ए। ठीक है, इसने लिया था एलिमेंट, मैं ले रहा हूँ ए, एक वेरिएबल लिया, ए को असाइन कर दिया भैया यहाँ पे अभी। ठीक है, पॉइंटर बना दिया ए इक्वल 0 पे। ठीक है, आप समझते होंगे इंडेक्सिंग, समझते होंगे ना आप, 0 1 2 3। बाय द वे इसमें कैच है कि इंडेक्सिंग जो होती है वो जावा में रिवर्स इंडेक्सिंग नहीं होती है। आप इसको -1 नहीं बोलते, आप इसको -2 नहीं बोलते, आपको इस -3 नहीं बोलना चाहिए, आपको इसे -1 नहीं बोलना चाहिए। बोलना क्या नहीं चाहिए, कंपाइलर अलाउ ही नहीं करेगा, कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि इसमें रिवर्स इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम इसमें, 0 1 2 3 4। ठीक है, हमने क्या किया बेसिकली, फॉर ईच लूप ने क्या किया बेसिकली, एक एलिमेंट लिया हमने, एक एलिमेंट लिया, 0 पे सेट कर दिया, उसके बाद क्या बोलते हैं उस एलिमेंट को प्रिंट करा दिया। ठीक है, और कहाँ तक प्रिंट करा दिया, कोई क्या इसमें कोई कंडीशन दी है, क्या इसमें कोई कंडीशन दी है हमने कि कहाँ तक चलना चाहिए हमारा एरे, नहीं दिया हमने कोई कंडीशन। क्यों नहीं दिया, क्योंकि लेता ही नहीं है, बोलता है मैं शुरू हुआ हूँ तो अंत तक जाऊँगा, अंत जहाँ भी हो। ठीक है, 0 से शुरू किया उसने, उसने पहले 5 प्रिंट कराया। ठीक है, फिर उसने क्योंकि लूप तो है ना भाई, फॉर ईच लूप है ना लूप,
है ना। उसके बाद उसने 10 किया, उसके बाद उसने 15 किया, फिर उसने 20 किया, उसके बाद वो रुक गया क्योंकि लूप ही ख़त्म हो गया, क्योंकि एरे ही ख़त्म हो गया। ऐसे आप फॉर ईच लूप को समझ सकते हो आसानी से। ठीक है भैया, अब आते हैं 2D एरे पे। ये भी एक कंसेप्ट है, आप वैसे समझ सकते हैं इसे। ठीक है, 2D एरे क्या होता है भैया? मैट्रिसेस होता है। ठीक है, मैट्रिसेस क्या होता है भैया? मैट्रिसेस समझते हो ना, रो कॉलम। ठीक है, अब तक जो पढ़ा है वही है बस। ठीक है, कैसे बनाना है सिंटेक्स समझा देता हूँ। इंटीजर लिया, डेटा टाइप, क्योंकि हर बार में बोला जावा है डेटा टाइप डालना पड़ेगा, पाइथन नहीं है समझ लेगा नहीं खुद से। ठीक है, डेटा टाइप डाला। एरे में हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट कली सॉरी क्लोज ब्रैकेट्स यूज़ किया था। 2D एरे में 2 करने। ठीक है, नाम लिख दिया इसका, फ्लैट्स लिख दिया इसमें, या तुम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एरे एरे लिख दो। न्यू लिखा, न्यू इंपॉर्टेंट है भाई साहब, न्यू हमेशा ज़रूरी होता है। इंटीजर यानी फिर से डेटा टाइप ये रहा। उसके बाद लगा के हमने मैट्रिक्स बना दी कि 2 यानी 2 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। ठीक है, इसकी जगह पे लिखते हैं आई, इसकी जगह पे लिखते हैं जे। ठीक है, कैसे समझोगे? 2 रो 3 कॉलम, पहला वाला डब्बा रो के लिए, दूसरा वाला डब्बा कॉलम के लिए। क्यों ऐसा लिखते हैं हम? मैं अगर आपको थोड़ा इलेबोरेट करूँ, ठीक है, तो ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अगर मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये अगर मेरी मैट्रिक्स है, तो रो हो गई ये, आई हो गया ये, कॉलम हो गया ये, जे हो गया ये। ठीक है, पहले रो लिखोगे कि कॉलम लिखोगे, है ना। तो वही चीज़ें होती हैं कि आप हमेशा रो से शुरू करते हैं और कॉलम पे जाते हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला है? 2 रो होनी चाहिए, यानी अगर मैं ऐसे प्रॉपरली बनाऊँ तो 1 और 2 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए, यानी 1 2 3। ठीक है, सब कुछ भी लिख सकते हो आप। तो 3 कॉलम यानी 1 लाइन होनी चाहिए, 2 लाइन होनी चाहिए, 3 लाइन होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे एक पार्टीशन बना देते हैं, यानी 2 कॉलम यानी 2 आई इक्वल टू, ये 0 है, आई ये 1 है ना, 0 1 यानी 2 0। आप ऐसे है ना, 0 इंडेक्सिंग समझ रहे हो ना आप। ठीक है, ये जे कॉलम है, ये पूरा जे है, यानी ये 0 ये 1 ये 2। ठीक है, यह चीज़ आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, या फाउंडेशन लेवल पर करी होंगी। दैट्स ओके। 0 1 0 1 2। एनीवेज, दिस इज मल्टी सॉरी दिस इज मल्टी एरे, यानी 2D एरे। ठीक है, मल्टी एरे नहीं, 2D एरे। कुछ बचा है इसमें? नहीं बचा। इसमें से बचे हैं तो इसमें बची है प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस। अगर आप कभी जावा आईसीएसई बोर्ड के तो मज़ा है इस चीज़ में। ठीक है भाई, उन्होंने तो 6 से 7 से 10 तक करी ही है। उसके बाद किसी ने पीसीएम लिए तो उसमें 12 तक भी करी है, उनको तो प्रॉपर आती है। ठीक है, बात आई सीबीएसई वालों की बात। सीबीएसई वालों ने 12th में पाइथन की थी, हर जगह पाइथन की थी, और कॉमर्स वालों और आर्ट्स वालों को तो कहना ही किया, उन्होंने तो किया ही नहीं बेचारों ने। बट कोई बात नहीं, नहीं किया तो अब करेंगे। ठीक है, समझ गए हम। तो मल्टी डायमेंशनल 2D एरे, ये चीज़ हम समझ गए। इस टॉपिक को करते ख़त्म। देखो भैया, खिचड़ी बन गई है हमारी बिल्कुल। ठीक है, बेसिक एरे ख़त्म हो गया, ऑपरेटर्स ख़त्म हो गया। मैं इतनी बुरी तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं इतनी बुरी तरीके से तो बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा ढंग से पढ़ाता हूँ, बट आज मैं ऐसे ही पढ़ा पा रहा हूँ। लीव, हाँ मेरे, हाँ हाँ, चलो चलो। ठीक है, इफ एल्स ख़त्म कर दिया, लूप्स ख़त्म कर दिया, एरेज ख़त्म कर दिया। अब आते हैं हम स्ट्रिंग्स पे। ठीक है, स्ट्रिंग्स जो है, देखो, एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, मेथड्स नहीं होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर उप्स ख़त्म, कुछ नहीं है। ठीक है, इसके आगे कलेक्शंस हो गया, इसका बनता है डीएसए। ठीक है भैया, इसका बनता है प्रॉपर डीएसए। मेथड्स और इन सब का कुछ खास डीएसए नहीं होता है। ठीक है, डीएसए मतलब डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, इसमें कुछ खास एल्गोरिथम तुम यूज़ नहीं करते, इसमें तुम खास प्रॉब्लम्स वो डील नहीं करते हो। करते हो तो तुम किस में करते हो? एरे में करते हो। करते हो तो तुम किस में? स्ट्रिंग्स में करते हो। करते हो तो तुम किस में करते हो? कलेक्शंस में करते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आती है बात मेथड सॉरी स्ट्रिंग्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। चलो भैया, हम आ गए थे स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। कोई भी चीज़ जो डबल कोट के अंदर लिख दी वो चीज़ स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, मैं यहाँ पे समझाऊँ अगर इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझाऊँ फोकस करके, तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर क्या क्या लिखा है? योर एरिया इज़ रेक्टेंगल। ठीक है, जो भी चीज़ें ऐसे मैंने ऐसे डबल कोट करके लिखी है, ठीक है, ये चीज़ स्ट्रिंग हो गई, ये हर चीज़ स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, अगर आप इसे समझ पाए तो ये चीज़ें स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, देखो इसे, ये चीज़ स्ट्रिंग है। योर एरिया से रेक्टेंगल, कोई भी मैसेज अगर वो प्रिंट करा रहा हूँ तो चीज़ें स्ट्रिंग से ही प्रिंट होती हैं। ठीक है, यूजुअली। अब हम इसको आगे समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, एलेबरेट करते हैं जावा में इसके क्या क्या टूल्स हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं। आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे इसे पाइथन से। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे बट थोड़ा सा कर पाएंगे। चलो आ जाओ। ठीक है, कैसे डिफाइन करना है भाई साहब? जावा है, लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? जैसे मैंने इंटीजर ए लिखा था, स्ट्रिंग ए लिखा था, स्ट्रिंग नेम आएगा। नेम यानी
कुछ भी ABCD, ठीक है। स्ट्रिंग आएगा, पर स्ट्रिंग क्या है, वेरिएबल नहीं है, डेटा टाइप है, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, बूलियन भी डेटा टाइप है, लॉन्ग भी डेटा टाइप है, शॉर्ट भी डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स की शायद मैंने अभी नहीं समझाई आपको, समझानी चाहिए थी, आई एम सो सॉरी, बट मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा इसे, ठीक है। मैं इस वीडियो के बाद डेटा टाइप्स पे जाऊँगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट समझाया था आपको कि नो न्यू लाइन एट द एंड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट न्यू लाइन एट द एंड, लीव इट, ठीक है। ये सब हमने चीज़ें पढ़ी हैं। जावा किसी ने पढ़ी, सॉरी सी किसी ने पढ़ी है तो उसने प्रिंट एफ का पढ़ा होगा, बट चलो छोड़ो, ये सब चीज़ें फालतू की, मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा ये चीज़ें। मैं जो आपको चीज़ें समझाऊंगा वो होंगी स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं भैया, नेम डॉट लेंथ, ठीक है। नेम क्या था, स्ट्रिंग थी भाई साहब, बताई थी ना, स्ट्रिंग थी। हैरी, जिसने हैरी लिखा है, जिसकी PDF है उसकी है, ठीक है, मेरी नहीं है, मैं झूठ भी नहीं बोलता। नेम डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ उसके आगे क्या लगा दिए, डबल ब्रैकेट्स लगा दिए, यानी क्लोज ओपन ब्रैकेट लगा दिए। क्यों लगा दिए भैया, क्योंकि हमने पढ़ा था एरे में, एरे में याद करो भैया, हमने लिखा था एरे डॉट लेंथ लगा के छोड़ दिया था। अब कुछ तो अलग होना चाहिए ना स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में इन्होंने क्या अलग कर दिया भाई साहब, इन्होंने कर दिए ओपन ब्रैकेट्स। क्या करती है भाई साहब, स्ट्रिंग की लेंथ फाउंड कर देती है, कितनी है इसकी लेंथ, HARRY, यानी 4 लेटर का वो है ना, 4 सॉरी 5 लेटर, 5 है क्या भाई, 2 और 2 4 ही तो है, तो 4 लेटर का यानी ये रिटर्न कर देगा 4। इसने क्या बोला है, झूठ है, चलो छोड़ो। अगर स्पेस देते तो हाँ 5 होता। चलो आ जाओ, नेम डॉट टू लोअर केस, ठीक है। लोअर केस क्या कर देगा, पूरी जो भी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कर देगा। टू अपर केस क्या कर देगा, पूरी उसको टू अपर यानी ऊपर वाले केस में कर देगा, यानी कैपिटल लेटर में हैरी लिख देगा, ठीक है। जिसकी भी PDF है उसकी है, मेरी नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे पढ़ाता भी नहीं हूँ। हाँ चलो ठीक है। ट्रिम क्या कर देता, क्या ट्रिम क्या कर देगा भैया, रिटर्न से न्यू स्ट्रिंग, और ठीक है क्या कर देता है भाई साहब, जैसे मान लो मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी है आदित्य, उसमें बहुत सारी गैप्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा है जैसे लास्ट में, ठीक है। कोलन यहाँ लगाया, अगर सॉरी जो मेरा ये है कोट है, मैंने यहाँ पे लगाया है, स्पेस मारा है, ठीक है, यानी स्पेस बार दबाया है मैंने, कोट किया है स्पेस आदित्य, ठीक है। तो ट्रिम ऑप्शन क्या करेगा, इसको चिपका देगा, मतलब इसमें कोई स्पेस नहीं रहने देगा पूरे इसमें, ठीक है। यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया ना, यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया, तो आदित्य बना देगा, ठीक है। तो ट्रिम ऑप्शन ही करता है। सब स्ट्रिंग ऑप्शन क्या करता है, सब स्ट्रिंग मैं फिर कभी आऊँगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग डील टू डू राइट नाउ, ठीक है। रिप्लेस ऑप्शन क्या करता है भाई साहब, ठीक है आराम से, रिप्लेस ऑप्शन क्या कर देगा, समझ रहे हो, रिप्लेस समझ रहे हो ना क्या करता है, ठीक है। D को रिप्लेस कर देगा T से, ठीक है। Y को रिप्लेस कर देगा A से, और फिर तो आदित्य हो जाएगा, बहुत गंदा नाम है लग जाएगा मेरा, विच इज़ नॉट गुड टू डू विद माई नेम, ठीक है। स्टार्ट्स विद क्या करता है, देखो यहाँ पे लिखा है नेम डॉट स्टार्ट्स विद, बेसिकली क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना, ठीक है। अगर मैं आपसे एक लाइन बोलूँ कि डज योर नेम स्टार्ट्स विद, तो आप क्या समझोगे, बूलियन ही समझोगे ना, ट्रू फॉल्स ही समझोगे ना उस मैसेज को, तो जी हाँ ये भी ट्रू फॉल्स के साथ आता है, ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ़ नेम स्टार्ट्स विद दिस, ठीक है। तो नेम यानी जो भी मेरा था, यानी A.B, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वेरिएबल है वो तो। A.starts with HA, यानी अगर मैं इसको लिखूँ, अगर मैं इसको स्ट्रिंग A को स्ट्रिंग लगाना, ठीक है, मैं बता रहा था ना आपको, सॉरी मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, स्ट्रिंग A, ठीक है। मैं थोड़ी अच्छी राइटिंग लिख लेता हूँ इसे, मैं लेफ्टी हूँ तो वैसे ये कोई वो नहीं है, मेरी राइटिंग ही गंदी है, ठीक है। स्ट्रिंग क्यों जावा भाई सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग A यानी वेरिएबल, इक्वल टू डबल कोट्स लगाए ADITYA, ठीक है, कर दिया मैंने इस चीज़ को। डस A डॉट स्टार्ट्स विद A, अगर यहाँ पे लिखा होता HA की जगह पे, तो क्या ये ट्रू होता, हाँ होता, क्यों भाई, क्योंकि आदित्य A से शुरू होता है। डज इट स्टार्ट्स विद D, तो ये फॉल्स हो जाता भैया, नहीं होता है। एंड्स विद B आप समझ जाओगे, ठीक है। नेम डॉट कैरेट, कैरेट का क्या मतलब भाई साहब, कैरेट जो चीज़ है ना वो बहुत क्रेजी चीज़ है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। कैरेट के अंदर लिखोगे इंटीजर, इंटीजर इसने लिखा है 2, अब अगर इसने 2 लिखा है, ठीक है, तो ADITY, मैं अपने नाम समझाता हूँ। इंडेक्सिंग याद है ना, 0 1 2 3 4 5, रिवर्स इंडेक्सिंग नहीं होती है, बेवकूफ़ी नहीं करना जावा में, ठीक है। कैरेट 2 यानी 0 1 2 यानी आई की बात कर रहा है वो,
नेम डॉट कैरेट टू, यानी अगर वो आई को प्रिंट करना चाहता है तो आई प्रिंट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नेम डॉट कैरेट टू लिख दूँ तो आई प्रिंट होगा, ठीक है। ये चीज़ समझो आप। -2 नहीं लिख देना कभी यहाँ पे कि ये सोच के तो कि वाई प्रिंट हो जाएगा, ये बेवकूफ़ी नहीं करना, सॉरी टी प्रिंट हो जाएगा, ये बेवकूफ़ी नहीं करना कभी। जावा इज़ नॉट लाइक पाइथन, पाइथन इज़ अ वेरी न्यू लैंग्वेज, पाइथन इज़ यूज्ड फॉर मतलब टू मच ऑप्टिमिज्म एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये सब के लिए यूज़ होता है। जावा जो है वो अभी भी बहुत प्यारी लैंग्वेज है, दिल के बहुत करीब है मेरे। चलो आ जाओ, ठीक है। और मुझे ओरेकल वालों ने पैसे नहीं दिए इस चीज़ के चलो एनीवेजली, ठीक है। नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, भाई साहब क्या समझते हो आप इससे? इंडेक्स समझते हो आप इस चीज़ से कि इंडेक्स क्या है, ठीक है। जैसे इसका इंडेक्स हो जाएगा तो कुछ है, ठीक है, ये सब चीज़ें। और अगर नहीं होगा कुछ भी प्रेजेंट तो -1 रिटर्न कर देता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आदित्य में क्या क्या इंडेक्स हो ना, हाँ ठीक है, आदित्य में सॉरी के का इंडेक्स क्या है, तो के का तो कोई इंडेक्स ही नहीं है क्योंकि आदित्य में क्या आता ही नहीं है, तो -1 प्रिंट कर देगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये सबसे आप समझते हो, ठीक है। इक्वल्स जो एक टैग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रिंग जो है ना वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। स्ट्रिंग्स के आप जब क्वेश्चन करने जाओगे तो आपको असलियत दिखेगी कि भैया ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना ये सभी स्टार्ट्स विद ये सब, इतना इतना कुछ वो नहीं है इनका, ठीक है। इनको आप एक बार में पढ़ के साइड करके फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कभी कभार, मतलब इट्स नॉट वेरी हार्ड बट इट्स लाइक समथिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्वेश्चन जब आप करने जाओगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि कहाँ डिफ़िकल्टीज आती हैं। अच्छा चलो, नेम डॉट इक्वल्स, अगर नेम इज़ लाइक ए इज़ आदित्य, ठीक है, डॉट इक्वल्स इक्वल टू हैरी, क्या आदित्य नाम जो मैंने स्ट्रिंग है क्या वो हैरी के बराबर है? क्या हैरी का एच और ए कैपिट इक्वल है? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा वो करना फोकस करना भूल जा रहा हूँ इस चीज़ को, कैमरा को। चलो ठीक है, नेम डॉट इक्वल्स हैरी, रिटर्न्स फॉल्स, रिटर्न्स जीरो, रिटर्न्स -1, जो जो भी रिटर्न करना है वो करेगा, फॉल्स करेगा वैसे तो रिटर्न, ठीक है। पर अगर दोनों चीज़ें इक्वल हों, ठीक है, तो वो उस चीज़ को ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आदित्य इक्वल टू आदित्य हो तो उसे ट्रू करेगा वरना फॉल्स कर देगा, ठीक है। ऐसे इग्नोर केस होता है। इग्नोर केस क्या होता है भैया कि ना भूल जाता है वो कि भैया पर देखो सुनो, आप इतना समझते हो ना ये चीज़ कि अगर मैं इसको ADITY लिखूँ, थोड़ा ऐसे कर देते हैं, और मैं इसको ADITY लिखूँ तो ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ का ए कैपिटल है, यहाँ का ए स्मॉल है, ये बाकी सब सेम है बट ए तो स्मॉल है ना इसका, तो आदित्य इज़ नॉट इक्वल टू आदित्य, ठीक है। बट जब आप ये फंक्शन यूज़ करते हो नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, तो वो भूल जाता है कि भैया इस ए से कुछ फ़र्क पड़ता है, वो इसको भी ए ही समझेगा या वो इसको भी ए ही समझेगा, कुछ भी समझ सकता है, ठीक है। तो आदित्य इक्वल टू आदित्य, यस ट्रू, तो तब ये जाके कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो हमने समझ लिया है स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद मैंने जो चीज़ मिस कर दी थी, आई एम सो सॉरी विद दैट। मैं डेटा टाइप्स पे थोड़ा जाऊँगा, ठीक है, थोड़ी देर जाऊँगा, 2-3 मिनट करेंगे उसको, समझेंगे और ख़त्म करेंगे। चलो भाई आ गए हम वेरिएबल और डेटा टाइप पे, ठीक है। वेरिएबल और डेटा टाइप पे हम क्या समझते हैं? वेरिएबल समझते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता वेरिएबल यार, जो अब तक बता रहा था मैं, नंबर वेरिएबल है, ABCD सब वेरिएबल है, ठीक है, सब फालतू चीज़ें हैं। और जावा में क्या अच्छी चीज़ है, जावा में सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं। ये चीज़ हमने बहुत बार पढ़ ली है, इतनी बार सुन ली है, 2 घंटे से जितने भी मिनट हुए हैं अभी उतने टाइम से हम वही सुन रहे हैं, तो फालतू बकवास नहीं करते, डेटा टाइप्स पे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखो सुनो, इनकी क्या वैल्यू है वो चीज़ मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये होते क्या है मैं ये समझाऊंगा आपको। बाइट स्मॉलेस्ट है, शॉर्ट उससे बड़ी है, ठीक है। ये सब इनकी रेंजेस है, ठीक है। ये शॉर्ट जो है ना वो भी इंटीजर ही स्टोर करता है एट लास्ट, पर वो क्या करता है, वो छोटी छोटी उसके लिए करता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ही करता है। फ्लोट क्या करता है, फ्लोट सब समझते हो, डेसिमल वैल्यूज़ को करता है। लॉन्ग क्या करता है, लॉन्ग बहुत बड़ी वैल्यूज़ को करता है, ठीक है। देखो इन सब की जो होती है ना मेमोरी साइजेस होती है, अगर आप मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोडिंग करते हो तो आप वहीं जहाँ पे जो ज़रूरत है वहीं पे लगाओगे। अगर आपको सपोज़ अगर आपको अपने दोस्तों के नाम सेव कर, नाम नहीं सॉरी नंबर सेव करने हैं, उनके मैथ्स के मार्क्स स्टोर करने हैं जो कि 100 के बीच में ही होंगे, ठीक है, 100 हो सकते हैं, किसी के 80 होंगे, तो आप इंटीजर यूज़ करोगे ना कि फ्लोट। फ्लोट जो होगा उसकी मेमोरी साइज़ बहुत बड़ी है। अगर आप उनके नंबर स्टोर करने होंगे फ़ोन नंबर, तो आप लॉन्ग यूज़ कर सकते हो, तो आप इंटीजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो इंटीजर पहले तो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा 10 नंबर का, ठीक है। प्लस इंटीजर की जो साइज़ होती है ना वो बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग। लॉन्ग बहुत बड़ी साइज़ का होता है, ठीक है।
सेम विद डबल भाई साहब। फ्लोट में अगर आपको 3.14 करना है तो आप कर सकते हो, पर अगर क्योंकि फ्लोट की साइज़ छोटी है, ठीक है। अब अगर डबल है तो आप 3.147 जो पाई की वैल्यू जो जहाँ तक जाती है, आई एम नॉट सेइंग इन्फिनिटी ऑफ कोर्स, बट जहाँ तक जाती है हाईएस्ट नंबर तक डबल में स्टोर कर सकते हो। कैर में क्या स्टोर करते हो? कैर में आप करेक्टर से स्टोर करते हो। कैरेक्टर इन द सेंस व्हाट? ए, इट इज़ अ करेक्टर। बी, इट इज़ अ करेक्टर। वन, इट इज़ अ करेक्टर। करेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड करेक्टर्स आर, पहचानते हम कैसे हैं उसको, पहचानते हैं सिंगल कोट के अंदर जो भी लिखा होता है उसको करेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा आता है बूलियन। बूलियन क्या होता है? हाँ या ना, सच झूठ, ट्रू फॉल्स, सत्य सत्य, ये सब होता है बूलियन, ठीक है। इसके बाद प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है, ख़त्म। बस इतना ही होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं चेंजेस करना, ठीक है। जैसे अगर आप टाइप कास्टिंग बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप 10.1 एफ़ लिख दो तो इसका मतलब वो समझ आता है कि एफ़ मतलब फ्लोट हो गया, ठीक है। ये सब टाइप कास्टिंग वीडियोज़ हैं, ये सब मैं आपको, या आप बाहर से भी देख सकते हो, मैं आपको बाद में समझा सकता हूँ, अभी तो नहीं समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो हमने ख़त्म कर दिया है कि टॉपिक ख़त्म कर दिया है हमने। हमने बेसिक्स ऑफ जावा कर लिया है, ऑपरेशंस कर लिया, स्ट्रिंग्स कर लिया, एरे कर लिए हैं, इफ एल्स ख़त्म कर दिया है, स्ट्रिंग एरे हो चुके हैं। अब आता है मेथड्स की बारी, ठीक है। हमारे जो टॉपिक्स बचते हैं वो बहुत मेजर मेजर बचते हैं, ठीक है। अभी मेथड्स बचता है, इंट्रोडक्शन ऊप्स बचता है, कंस्ट्रक्टर्स बचता है, इनहेरिटेंस बचता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बचता है, इंडिफरेंस बचता है, पैकेज बचता है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग बचती है। चलो इसको करते हैं। तो भाई साहब अब बारी आ गई है मेथड्स की। मेथड्स आपने पढ़ा है पाइथन में? कहाँ पढ़ा है भाई हमने मेथड्स, तो सुना ही नहीं है। मेथड्स कुछ नहीं होता, फंक्शंस को ही मेथड्स बोलते हैं, फंक्शंस को ही, ठीक है। जो आप डेफ के अंदर लिखते थे ना, वो फंक्शन जो आप करते थे उसी को बना देते हैं जावा में मेथड। उसको बोल देंगे कि भैया हम तो मेथड कर रहे हैं, ठीक है, हम मेथड पढ़ रहे हैं। कि कैसे करते हैं इस चीज़ को आ जाओ समझते हैं, ठीक है। सिंटेक्स समझते हैं, सिंटेक्स ऑफ मेथड समझते हैं। क्या किया भैया? सबसे पहले डेटा टाइप लिखा। हमेशा बोल रहा हूँ, हमेशा डेटा टाइप आएगा। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। बाइट कर लो, वॉइड कर लो। वॉइड क्या होता है भैया? वॉइड जावा में एक चीज़ होती है वॉइड नाम की, ठीक है। वॉइड क्या होती है? वॉइड मतलब होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं रिटर्न करूँगा, ठीक है। आप कभी ये चीज़ समझते होंगे पाइथन से, या जिनको थोड़ा आइडिया होगा इस चीज़ का, कि अगर आप किसी में से इंटीजर या कोई इंटीजर के आगे आप कुछ भी लिखोगे, ठीक है। अगर आप इंटीजर के आगे कोई भी वेरिएबल नेम दे रहे हो, तो अगर आपने उसे इंटीजर बनाया है तो आपको उसे रिटर्न जो वर्ड है वो आपको लगाना पड़ेगा। पर अगर आप रिटर्न वर्ड नहीं लगाना चाहते, आप उसको अवॉइड करना चाहते हो, तो आपको लगाना होगा वॉइड। अवॉइड अगर आपको रिटर्न करना है तो आपको लगाना होगा वॉइड, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत बचकानी है, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा समझते हैं। इंटीजर लिखा है, इसका मतलब रिटर्न टाइप तो होना ही चाहिए, इतना समझ गए, ठीक है। माई सम उसने बनाया, अंदर उसने कुछ कंस्ट्रक्टर्स यूज़ कर लिए, इंटीजर ए बी, ठीक है, या कुछ भी यूज़ कर लिया उसने, पैरामीटर्स यूज़ कर लिए कि मैं कि जो मेरा फंक्शन है वो दो वैल्यूज़ को लेगा। और दो कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी? एक इंटीजर होगी, दूसरी भी इंटीजर होगी। और उस इंटीजर का क्या करेगा? मैंने एक नया इंटीजर बना दिया, इंटीजर सी नाम का। उसने क्या कर दिया? ए प्लस बी को ऐड कर दिया, ठीक है। इसने ये किया, और ए प्लस बी क्या था? जो यहाँ से आया, और यहाँ ये कहाँ से आया? मेन फंक्शन से आया, ठीक है। जैसे आप पाइथन का मेन बनाते थे, जैसे आप पाइथन का मेन रखते थे, वैसे जावा में भी ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद आप रिटर्न इसे कर देते हैं, बहुत बढ़िया। अब आती है कॉलिंग अ मेथड की बारी। कॉलिंग अ मेथड आप समझ सकते हैं। कॉलिंग अ मेथड क्या होता है? फंक्शन को कॉल करना, कॉल करना ही कॉलिंग अ मेथड है, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम थोड़ा उससे समझते हैं, इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। ऐसा समझो, देखो दो तरीके हैं। देखो पहली बात ना, जावा जो है ना उसमें हर चीज़ में क्लास घुसा देते हैं लोग। या तो आप क्लास करके कर लो कि आप क्लास का नया ऑब्जेक्ट बना दो। मैं अभी अभी समझ में ही नहीं आ रहा होगा जिन्होंने क्लास पता ही नहीं जिनको, ठीक है। ये चीज़ जिनको समझ में नहीं आ रही और नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इसके आगे आ जाएगी, ठीक है। इसके अगर आप आगे आप रिपीट करके एक बार देखोगे तो शायद आपको आ जाएगी, पर रिपीट आप करोगे क्यों? आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। पर जिनको समझ में आ रहा है उनको आ रहा है कि अगर आप क्लास बना के एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो भी ये चीज़ पॉसिबल है। या तो आप दोनों चीज़ को स्टैटिक कर दो, ठीक है। चलो छोड़ो ये चीज़, बात आगे करेंगे। वॉइड टाइप समझ गए। स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक क्या होता है भाई साहब? स्टैटिक जो होता है ना, ये बहुत कमाल की बात होती है। स्टैटिक की मैं आपको डेफिनेशन पहले पढ़ा देता हूँ, ठीक है। स्टैटिक इज यूज टू एसोशिएट मेथड ऑफ गिवन क्लास विद द क्लास रेदर देन द ऑब्जेक्ट। स्टैटिक मेथड इन द क्लास एसोशिएट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये चीज़ हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारी कभी काम नहीं आती। क्या होता है स्टैटिक? स्टैटिक आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक ये, स्टैटिक वो,
स्टैटिक मतलब रुका हुआ, हाँ स्टैटिक मतलब रुका हुआ, यहाँ पे भी रुका हुआ है, ठीक है। रुका हुआ है मतलब कभी चेंज नहीं हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं a = 10 बोल दूँ तो आप क्या बोलोगे जीवन में कि वेरिएबल a है, उसके अंदर 10 स्टोर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बोलोगे आप कि वेरिएबल है a और उसके अंदर 10 स्टोर है। पर अगर मैं इंटीजर के आगे स्टैटिक लगा दूँ और a = 10 हो जाए तो क्या आप इसको वेरिएबल बोलोगे? हाँ, तब भी आप इस चीज़ को वेरिएबल बोलोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्या तब आप इस पूरी लाइन को वेरिएबल बोलोगे कि हाँ भैया a 10 है, या कभी 11 भी हो सकता है? क्या a कभी 11 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। a की वैल्यू अब 10 हो चुकी है, वो क्योंकि वो बना दिया है मैंने स्टैटिक, ठीक है, लिखा नहीं है तब इसे लिख देते हैं स्टैटिक, ठीक है। तो a हो जाएगा स्टैटिक। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो भी नोट्स होते हैं, कोडिंग में कोई नोट्स नहीं बनाए जाते, ठीक है। कोडिंग में समझा जाता है और एक एक चीज़ खुद से लिखी जाती है, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाना और ये सब चीज़ें ऐसे समझाने के लिए सही है, जिसने बनाया उन्होंने उनकी उनकी अपनी रिस्पेक्ट है मेरी, बट मेरा ये नहीं तरीका है, ठीक है। मेरे को ऑप्शन मिले तो मैं खुद हर चीज़ लिख लिख के समझाऊँ, बट अभी ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ टाइम मैं थोड़ा ऐसे नहीं पढ़ाना चाहता। हो गया स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, इसके बाद इसने कुछ वो बनाया है, इसने एक बेसिकली एग्जांपल दिया है, ठीक है। क्या एग्जांपल दिया समझ लेते हैं फटाफट से। इंटीजर सम, सम यानी क्या बना दिया है भाई साहब, एक मेथड बना दिया है, उसका नाम है सम। इंटीजर यानी डेटा टाइप डिफाइन किया, इंटीजर लिखा है उसके अंदर ए बी, ठीक है, मतलब दो पैरामीटर्स लेगा ए और बी को। रिटर्न a+b, रिटर्न कर दिया, सी नहीं बनाया इसने, सीधा रिटर्न कर दिया a+b। क्यों रिटर्न कर पाया, क्यों रिटर्न करना था, क्यों रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया है, क्योंकि हमने इंटीजर बनाया है। अगर मैं इसे वॉइड सम कर देता तो यहाँ पे रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे system.out.println की जरूरत पड़ती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत बेसिक है। बहुत बढ़िया, मेथड ओवरलोडिंग की बात करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन समझते हैं मेथड ओवरलोडिंग को। क्या लिखा है मैं यहाँ पे, 2 और मोर मेथड्स कैन हैव सेम बट द डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है भैया। मेथड समझ गए ना, फंक्शन। ओवरलोडिंग समझ गए ना, ओवरलोड मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा भर देना, ठीक है। भर देना किससे भर देंगे, अलग अलग डेटा टाइप से भर देंगे, अलग अलग डेटा टाइप से भर दो या किसी भी चीज़ से भर दो, पर भर दो, नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। अगर मैं यहाँ पे लिखता स्ट्रिंग ए और यहाँ पे बना दिया, इसका मतलब क्या है, मेथड डिफाइन कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग ए, और यहाँ पे मैं लिख दूँ इंटीजर ए। क्या मैं इन दोनों को मेथड ओवरलोडिंग बोलूँगा? हाँ मैं बोलूँगा। क्यों मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, नो मैटर वॉट डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे इंटीजर है, पर क्या मैं इसे बोलूँगा मेथड ओवरलोडिंग? हाँ मैं बोलूँगा, क्योंकि दोनों के नाम सेम है, ठीक है। क्योंकि दोनों फंक्शन के नाम, फंक्शन का नाम तो ए है ना भैया, ठीक है, फंक्शन का नाम तो नेम है ना। अब चाहे वो स्ट्रिंग का हो, चाहे वो इंटीजर का नेम हो, पर फंक्शन का नाम तो वही है ना। एग्जैक्टली इसी चीज़ को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। पता नहीं क्यों इसे एक मेथड बना दिया गया है या कोई इसे एक टॉपिक बना दिया गया है, बट चलो ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं, इन्होंने बनाया है तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का। ये चीज़ें देखो, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स कुछ नहीं होता, इट्स लाइक अनलिमिटेड एरे, ऐसे समझ लो, ठीक है। मैं ऐसा होता नहीं है, इट्स लाइक अनलिमिटेड एरे, मतलब आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हो, मतलब कितना भी बड़ा इसे बना सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लो, अ फंक्शन इज अ वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड इन जावा विद द फॉलोइंग स्टेप्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, या इसने जो भी बनाया, ठीक है, स्टैटिक इसने बनाया ताकि, ठीक है। क्या सिंटेक्स है, डेटा टाइप लिखा, ठीक है, इंटीजर फ्लोट वैल्यू जो भी है, 3 डॉट मारने, ट्रिपल डॉट्स मारने हैं, और उसके आगे फंक्शन का सॉरी उसका जो भी आपने बनाना है उसका नाम लिख देना, जैसे इसने एरे लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली मैंने आपको बोला ना, ये एरे जैसा ही होता है, एरे का भाई लिखा होता है, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम ही होती हैं। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो, वैसे ये चीज़ इतनी यूज़ नहीं होती है, ठीक है। और इतना मैं ये टॉपिक ऐसे नहीं भगा रहा हूँ कि मतलब ये कोई बहुत हार्ड है इसलिए मैं भगा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान है और ये चीज़ें पढ़ के फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। पढ़ के क्या फ़ायदा है, फटाफट उसको पढ़ते हैं। रिकर्जन जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। रिकर्जन जो है उसका डीएसए में अलग ही भपका है, ठीक है। रिकर्जन को बहुत अच्छा वो दिया जाता है, ठीक है। रिकर्जन का आपने पहले भी पढ़ा है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। ये लाइन सबने रटी है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, हम भी उसकी लाइन को रटेंगे, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। रिकर्जन मतलब लूप, ठीक है। मैथ्स जो लैंग्वेज है ना, मैथ्स
जो हम गणित पढ़ते हैं उसमें रिकर्जन हुआ जाता है, ना कि लूप्स। मैथ्स में आप लूप नहीं पढ़ते, मैथ्स में आप रिकर्जन चीज़ पढ़ते हैं। तो मैथमेटिकली वे में उसको रिकर्जन बोला जाता है। और रिकर्जन होता है मैंने कॉल फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल फैक्टोरियल का है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग का है, सॉरी आर्मस्ट्रॉन्ग का नहीं है, आई मीन एक फिबोनाची सीरीज़ का हो जाएगा, ठीक है। कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं जो सिर्फ रिकर्जन पे ही काम करती हैं, कुछ नहीं चलती उसके बिना, ठीक है। रिकर्जन बेसिकली आइट्रेशन ही होता है। इट्स जस्ट कि कुछ क्वेश्चंस में रिकर्जन बहुत ईजी हो जाता है, कुछ मतलब ईजी कर देता है, और कुछ क्वेश्चंस में नहीं करता है। तो रिकर्जन्स हम नहीं पढ़ेंगे इसलिए, ठीक है। रिकर्जन्स एक मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया आपको, प्रैक्टिस आपकी है अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है भैया। मेथड्स होगा ख़त्म। इंट्रोडक्शन टू ऊप्स। ऊप्स क्या होता है महाराज? ऊप्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। उपसी, उपसी के बाद हम आएंगे कंस्ट्रक्टर्स पे, फिर थोड़ा एक्सेल मॉडिफायर देखेंगे, फिर ठीक है समझाता हूँ अभी ऊप्स। चलो भैया हम पढ़ेंगे ऊप्स। ऊप्स ऊप्स ऊप्स। कैमरा मैन फोकस करो, ठीक है। कैमरा करते हैं फोकस। यार मेरा कैमरा फोकस ही नहीं हो रहा है, एक तो बदतमीजी कर रहा है, पता नहीं का है। मैं इसे लॉक कर देता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ओप्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। हमेशा याद रखिए ओप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग होती है। क्या होती है इसमें भाई साहब? इसमें बनती है क्लासें, ठीक है। इसमें बनता है ये सब जो आप पढ़ रहे थे ना तब से, ये सब बनता है इसमें, ठीक है। वॉइड है, नहीं 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 सॉरी, इसमें क्लास कहाँ गई? अच्छा ये निकला, मैंने हटाई थी ना, मैं ही भूल गया। चलो छोड़ो, ठीक है। क्लास बनती है इसमें, इसमें हर चीज़ बनती है। समझाता हूँ मैं कैसे और क्या है ओप्स, ठीक है। देखो क्लास क्या है, थोड़ा ऐसा करते हैं, ठीक है। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या समझते हो आप? कभी उस पे जाओगे ना, हर कोई ऑब्जेक्ट 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 बोल के ख़त्म कर देगा। विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं मही नहीं कुछ नहीं, जोक्स नहीं मारेंगे हम फालतू के, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स जो होता है, ऐसा बोला जाता है कि इन द वर्ल्ड एवरी सिंगल थिंग इज ऑब्जेक्ट। दिस पेन इज ऑब्जेक्ट, दिस कॉपी इज ऑब्जेक्ट, दिस किट इज ऑब्जेक्ट, दिस आयरन मैन इज ऑब्जेक्ट, दिस एस्ट्रोनॉट इज ऑब्जेक्ट, दिस लैपटॉप इज ऑब्जेक्ट, दिस टैब फक आई एम सो सॉरी, दिस टैबलेट इज ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा बोला जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को समझो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली? ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बोला ऑब्जेक्ट वही होता है। अब क्या होता है बाबा, उप्स में 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पिलर्स होते हैं, ठीक है हमारे, वैसे ही हमारे उप्स के भी कुछ पिलर्स होते हैं। कौन कौन से पिलर्स होते हैं? उनका नाम होता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो होती हैं वो उप्स का आधार बनाती हैं, ठीक है। उप्स के 4 पिलर हैं, ठीक है। एक का जैसे कार्बन के 4 हाथ हैं, वैसे उप्स के 4 हाथ हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक एक करके इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है भैया। पढ़ते हैं। ये मेरे नोट्स की कॉपी है और ये इन भाई साहब की वो है। ये और ये नोट्स सिमिलर पता नहीं कैसे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जावा जो भी पढ़ाता है वो हर कोई एक ही वे में पढ़ाता है, ठीक है। तो मैं आपको ट्राई करूँगा कि आप बहुत अलग अलग वे में जावा को पढ़ें। सबका मैं मतलब देखो ऐसा होता है कि जब आप जावा पढ़ने जाते हैं अलग अलग यूट्यूबर्स से, तो आप एक बहुत कॉमन पैटर्न देख लेते हैं जो आप सब ही उससे देख सकते हो, ठीक है। आप यूडेमी से पढ़ेंगे, आप वहाँ पे भी सेम पैटर्न देखेंगे, आप यहाँ से पढ़ेंगे, आप ये भी सेम पैटर्न देखेंगे। तो जो पढ़ाने का तरीका है वो हमेशा सबका शायद एक ही है, ठीक है। क्योंकि जिसने तरीका किया है वो बहुत अच्छा तरीका है, मेरे भी समझ में आया है, आपके भी आएगा। मेरे जैसों का आ सकता है तो आपको तो आएगा ही आएगा, है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होता है हिडन डिटेल्स को छुपा के मेन डिटेल्स को सामने लाना। क्या बोल रहा हूँ मैं ये चीज़? आई विल शो यू समथिंग, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। ये रेडमी के एयरपॉड्स हैं, ठीक है। इसको मैं खोलूँगा तो इससे इसको मैं कनेक्ट करके गाने बज जाएंगे, ठीक है। गाने बज जाएंगे, कुछ भी कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये तो क्या है? ये रियलमी के एयरपॉड्स हैं। क्या मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ दिखा पा रहा हूँ कि इसके अंदर का सर्किट कैसा है, इसके अंदर की बैटरी का क्या सीन है, इसके अंदर की वायरिंग कैसी है? क्या मैं आपको ये चीज़ें दिखा पा रहा हूँ इस टाइम पे? नहीं दिखा रहा हूँ। दिखा पा रहा हूँ क्या? दिखाऊंगा ही नहीं, ठीक है। टूट जाएगा, मतलब टूट जाएगा अलग बात है, बट दिखाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन करना। एब्स्ट्रैक्शन क्या मतलब? सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को अंदर रखना, ठीक है। हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ कैसे चल रही है, ये टैबलेट कैसे चल रहा है, टैबलेट के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोसेसर है ये है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क ये पड़ता है कि बाहर कैसा दिख रहा है, बाहर ये टैब कुछ ऐसा दिख रहा है,
ठीक है, हमें ये चीज़ फ़र्क पड़ती है। कीबोर्ड्स के अंदर इस कीज़ ऐसे दिख रही हैं, पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कौन सा सर्किट है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन होता है बॉक्सिंग करना। ठीक है, देखो सुनो, इस चीज़ को मैं थोड़ा अच्छे से समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे ये टैबलेट जो है, मैंने आपको बोला है कि ये एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है, एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अब इसको मैंने जिस फ्रेम में रखा है, इसको मैंने जिस चीज़ में रखा है, उसको मैं बोल दूंगा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, मैं इस फ्रेम को ही बोल दूंगा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? ठीक है, देखो सुनो, ये जो टॉपिक है ना इनकैप्सुलेशन, ये इतना ही याद रखते हैं सब, इसको बॉक्सिंग ही बोलते हैं बेसिकली। इसको सब खोखा ही बोलते हैं, खोखा नहीं आई मीन बॉक्स, इसको सब बॉक्सिंग ही बोलते हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेशन को। इनहेरिटेंस की जहाँ पे बात आती है, इनहेरिटेंस क्या होता है बेसिकली? इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस समझ रहे हो ना आप? बेसिक वर्ड समझ रहे हो ना आप? बायोलॉजी में पढ़ा होगा अपने इनहेरिटेंस। ठीक है, वर्ड क्या होता है भाई साहब? इनहेरिटेंस किसी चीज़ को अ, उसमें जायदाद में लेना, या उसमें लेना, या जीन्स के थ्रू लेना, किसी भी तरीके से लेना, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि आप ऐसे समझें कि 1990s में कोई फ़ोन बना। ठीक है, फ़ोन में था फीचर उस टाइम पे कॉल करने का। ठीक है, कॉल करने का फीचर बना 1997 में मान लो। ठीक है, अब आया 2003। ठीक है, उस टाइम पे बन गया वीडियो कैमरा। ठीक है, वीडियो कैमरा बन गया उस टाइम पे, यानी अब आप इससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे। ठीक है, तो कॉल वाले ने, तो वीडियो वाले ने, अब वीडियो वाले को कॉल का फीचर भी तो चाहिए, क्योंकि फ़ोन तो है ये भाई, वीडियो वाले का भी कॉल तो चाहिए ना उसे। अब कॉल के लिए क्या करेगा? अलग से बनाएगा? नहीं, वो क्या करेगा, वो इनहेरिट कर देगा, यानी अपने बाप ने, यानी 1997 वाले को बुलाएगा कि भैया इनहेरिट कर दो प्लीज़ 2003 में। ठीक है, और 2003 में जब 2006 आया, जब एक और नया फ़ोन बना, ठीक है, उसके अंदर आ गया फ़ोटो भी आ गया उसके अंदर, और उसके अंदर आ गया म्यूज़िक भी आ गया उसके अंदर। ठीक है, तो जब 2006 आया तो उसने क्या बोला, अब भाई मेरे पे फ़ोन और सॉरी, अब मेरे पे म्यूज़िक का नया फ़ीचर है। ठीक है, मेरे पे म्यूज़िक का नया फ़ीचर है, इस पे वीडियो का नया फ़ीचर है, इस पे फ़ोटो का और म्यूज़िक का नया फ़ीचर है 2006 वाले पे। अब क्या 2006 फ़ोटो और म्यूज़िक के साथ ही फ़ोन निकालेगा? नहीं ना, कॉल के लिए भी तो रखेगा ना। तो उसने 1997 वाले को कॉल नहीं किया, उसने 2003 वाले को कॉल किया। क्यों उसने 2003 वाले को इनहेरिट किया? क्योंकि 2003 वाला ऑलरेडी 1997 को उठा के बैठा था। ठीक है, उसने को 1997 की जरूरत नहीं पड़ी, उसने इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी को कॉन्टैक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ 2003 वाली टेक्नोलॉजी को कॉन्टैक्ट किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1997 को उठा के बैठा था। ठीक है, कॉल वीडियो को उठा के बैठा था, और वीडियो, अब वीडियो भी बेसिकली कॉल प्लस वीडियो है ना। तो जो 2006 वाला है, जो फोटो और म्यूज़िक लेके बैठा है, उसको वीडियो और कॉल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वीडियो प्लस कॉल, यानी वीडियो नहीं, ठीक है, ये जो नहीं, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है भैया, अभी हमने क्या पढ़ लिया? हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लिया, इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया, इनहेरिटेंस पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? कुछ नहीं होता, मेथड ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें से आप इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म तो ऐसे समझ लिए कि आपको सिर्फ रट नहीं होता है कि भैया होता क्या है, बस तो समझ लो। ठीक है, ऐसे तो पूरी उपसी ऐसी होती है कि रट लो यार क्या है, समझ लो, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो इस चीज़ की। ठीक है, उपस यही होती है। ठीक है, इट्स नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, बट जब आप प्रैक्टिस करने में जाओगे इट फील्स यू हार्ड, क्योंकि इसमें ना अभी तो सिर्फ बोलने की बातें हैं कि भैया ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मेंबर है ना। पर जब आप रेफरेंसेस की बात करेंगे इस चीज़ में, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना लेते हैं, और कभी कभी रेफरेंस का भी रेफरेंस बना लेते हैं, तो ये चीज़ें जो होंगी वो बहुत कॉम्प्लेक्स फील करेंगी आपको, और हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, फिलहाल तो हम क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझो कि अ, अभी ऑब्जेक्ट मैंने क्या बोला, इस दुनिया में हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। टीवी क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है। क्लास क्या है? क्लास है ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़, यानी डिज़ाइन। कार का क्या डिज़ाइन है? मारुति सुजुकी कैसी है? बलिनो कैसी है? स्विफ्ट कैसी है? सेंट्रो कैसी है? ये सब क्या है? उसके डिज़ाइन ही। सेंट्रो क्या है? डिज़ाइन क्या है? क्लास है। ठीक है, क्लास क्या है? मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड दिख रहा है, ये क्लास है। पूरा पूरा डिवाइस क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये इतना समझते होंगे, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि क्लास मैंने सबसे पहले बनाई है। ठीक है, क्लास मैं सबसे पहले बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, चीज़ों के मैं ऑब्जेक्ट्स कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, बना रहा हूँ, कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पहले बना रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट बनाई, उसके अंदर मैंने क्लासेस डिफाइन करी हैं। ठीक है,
पर यूजुअली हम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स करते हैं। अब आई कांट रिलेट इट टू अ रियल टाइम एग्जांपल कि कैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, बट ठीक है, आप ऐसे मोटा मोटा समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे थोड़ा समझा सकता हूँ सिंटेक्स से क्लास क्या होता है। ठीक है, कैसे डिफाइन करनी है। सबसे पहले पब्लिक कर दीजिए क्लास को। ठीक करना, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, सब समझाऊंगा। पब्लिक लिखना है लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए। क्लास लिखिए, ठीक है, वर्ड लिखिए क्लास, और उसके आगे लिखिए क्लास का नाम जो भी आप चाहते हैं। एम्प्लॉय चाहता हूँ, मैं कुछ भी चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट चाहता हूँ, मैं आदित्य चाहता हूँ, कुछ भी क्लास बनानी है वो लिख लीजिए, और कर्ली ब्रैकेट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट जावा का आधार है। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट्स तो हमें याद रखने हैं। बस यही होता है, इससे क्लास बन जाएगी आपकी। पब्लिक क्लास, क्लास नेम, ख़त्म। बस यही होता है सिंटेक्स। So hello everyone, it's morning 1 a.m. Okay, so 1 p.m. sorry. So I am continuing this lecture. ठीक है, हमने कल रात तक सॉरी कल तक हमने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन टू उप्स। ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी कि इंट्रोडक्शन टू उप्स में क्या है, चार पिलर्स क्या है। अनलाइक कॉन्स्टिट्यूशन पिलर्स, इसके भी चार पिलर्स है। कार्बन के चार हाथ जैसे ऐसे उप्स के चार हाथ हैं, वो है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ठीक है, ये चीज़ हमने थोड़ी बहुत समझी। अब इसके आगे हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसके आगे हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स और एक्सेस मॉडिफायर्स। क्या होता है कंस्ट्रक्टर, क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर, मैं अभी आपको समझाऊंगा। आ जाओ, अब देखो, पहले हम एक्सेस मॉडिफायर समझ लेते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन पे जाते हैं, सिंपल सिंपल। ठीक है, मैं लाइटिंग कर देता हूँ। ओके, स्पेसिफिक वेयर अ प्रॉपर्टी मेथड इज एक्सेसिबल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। ठीक है, क्या होता है एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या हुआ, आप समझ गए हो ना। एक्सेस मतलब क्या होता है, नॉट दैट एक्सेस बाय एक्सेस, इट्स एक्सेस। एक्सेस मतलब किसी चीज़ को एक्सेस करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना। ठीक है, उसको आप कैसे कर सकते हो, देखो कोडिंग में ना क्या बोलते हैं, एक कंपनी होती है। ठीक है, एक किसी की कंपनी है, मान लीजिए XYZ। ठीक है, और वो अपने एम्प्लॉयज़ सेट करता है, मतलब वो अपने एम्प्लॉयज़ बनाता है। ठीक है, कि हाँ ये मेरा एम्प्लॉय है, ये करेगा, ये वो करेगा, ये चीज़ करेगा, ये वो चीज़ करेगा, है ना। तो अ, अब देखो, मान लो एक कंपनी में हायरिंग हुई। ठीक है, इंटर्नशिप्स हुई, हायरिंग हुई। ठीक है, उनको बोला गया कि आप जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसमें इस चीज़ पे आप काम करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ पे आप काम करेंगे। सपोज, क्या आपको ये लगता है कि वो इंटर्नशिप वाले कैंडिडेट को, जो सिर्फ 3 महीने या 6 महीने करने आया है यहाँ पे, क्या वो उस इंसान को अपना पूरा सोर्स कोड देंगे, पूरा सोर्स कोड। ठीक है, जिस चीज़ से वो पूरा बनाए, सपोज मेटा की बात हो गई, इंस्टाग्राम जिस पूरा सोर्स कोड से बनाए, क्या वो उस चीज़ को पूरा सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे उस इंटर्न को? नहीं करेंगे। इंटर्न को क्या, अपने एम्प्लॉय को भी नहीं करेंगे, अपने हाई एम्प्लॉय को भी शायद ना करें। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो नहीं दी जाती। इसीलिए जावा यानी बैकएंड में ऐसा क्या दिया जाता है कि हम वो चीज़ें छुपा पाएँ। हम वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहते भैया कि ये कोई चीज़ देखे और उसको एक्सेस कर ले। ठीक है, हम नहीं चाहते वो चीज़ें। तो हम उसको कैसे सर्टिफ़ाई करते हैं, कैसे हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, वो करते हैं हम कुछ एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करके। क्या-क्या करते हैं, पब्लिक आपने अभी-अभी सुना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक मतलब क्या है, पब्लिक मतलब क्या समझते हो आप, पब्लिक मतलब खुला। ठीक है, खुला खुला आसमान या आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, पब्लिक। प्रोटेक्टेड मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड मतलब है, प्रोटेक्टेड मतलब समझते हैं आप। ठीक है, डिफ़ॉल्ट भी एक चीज़ होती है और एक होती है प्राइवेट। ठीक है, अब देखो, मैं इस पब्लिक को, ठीक है, मैं इस पब्लिक को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं इस पब्लिक को प्राइवेट कर सकता हूँ, मैं इस पब्लिक को डिफ़ॉल्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, विद सम कंस्ट्रेंट्स, कि कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुँह उठा के लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, कि मेरे को इस चीज़ को छुपाना है तो मैं ये करूँगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे कि भैया आप जो प्राइवेट लिख दोगे तो भी तो सोर्स कोड विजिबल ही होगा। दैट्स नॉट द इशू। ठीक है, कोडिंग में कोई भी ऐप में या कोई भी बैकएंड में हर चीज़ एक पन्ने पे नहीं लिखी जाती, यानी एक सोर्स ऑफ फाइल पे नहीं लिखी जाती। हज़ार बंदे हज़ार सोर्स फाइल बनाते हैं और उन सबको करते हैं लिंक। वो कैसे लिंक करते हैं वो बात की बातें हैं। ठीक है, वो सब इनको करते हैं लिंक, और फाइनली एक चीज़ को डिप्लॉय किया जाता है एक मेन सिस्टम पे। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलरली उस पूरे को डिप्लॉय किया जाता है, सो दैट कि हर चीज़ अच्छे से काम कर रही हो। चीज़ें हमेशा चंक्स में बांटी जाती हैं, ना कि एक प्रॉपर उसमें। ठीक है, एक प्रॉपरली उसमें बांटोगे ना आप, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, बहुत ख़राब हो सकती हैं, कोई भी उसे आकर छेड़छाड़ कर सकता है, 100 चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए चीज़ें चंक्स में दी जाती हैं। तो प्राइवेट को
एक्सेस करने के लिए, अब देखो कोई भी चीज़ प्राइवेट है यानी छुपी हुई है, ठीक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है, इन सबको कैसे एक्सेस करोगे आप? गेटर और सेटर मेथड से, ठीक है, गेट होना और सेट हो जाना, ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं वो दो मेथड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ें किस लिए यूज़ होते हैं? वो चीज़ यूज़ होते हैं इन मेथड्स को कॉल करने के लिए, ठीक है, इन चीज़ों को कॉल करने, पब्लिक को नहीं, पब्लिक तो ऐसे ही कॉल हो जाता है, ठीक है, पब्लिक मतलब सबका है, ठीक है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को कॉल करने के लिए गेटर और सेटर मेथड यूज़ होता है, ठीक है, रिटर्न्स द वैल्यू, ठीक है। गेटर मेथड क्या करता है? भैया जो प्राइवेट के अंदर है उसको गेट करेगा, मतलब सॉरी फॉर द इंटरप्शन माय डियर फेलोज, कॉल आ गई थी मुझे, ठीक है, इंपॉर्टेंट थी, सॉरी, ठीक है। हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ में, गेटर और सेटर मेथड। मैंने क्या बोला आपको, कोई भी चीज़ हमें प्राइवेट से या प्रोटेक्टेड से निकालनी हो तो हम उसे पहले गेट करेंगे। गेट करना का क्या मतलब हुआ भैया? स्क्रीन पे गेट करेंगे, ठीक है, मतलब प्रिंट तो चाहिए, आई मीन प्रिंट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट तो चाहिए ना आपको उस चीज़ का, तो आप क्या करते हो, उसे गेट करते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर उस प्राइवेट में कुछ चीज़ चेंजेस करने हो या कुछ लाना हो, उससे करते हैं आप सेट, ठीक है। कैसे करते हैं भैया इस चीज़ को, आज समझते हैं। यहाँ पे कोई एग्जांपल, हाँ यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो मैं ऐसे समझाऊंगा आपको लिख के। लिखा है पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, एक क्लास बनाई एम्प्लॉय नाम की, ठीक है, प्राइवेट कर दिया इंटीजर आईडी को। आईडी क्यों प्राइवेट कर दिया भाई साहब? प्राइवेट सिर्फ उन्हीं चीज़, देखो उन्हीं चीज़ों को प्राइवेट करें जीवन में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईडी किसी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, अगर आपका रोल नंबर है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आधार कार्ड नंबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे प्राइवेट कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसे इसमें आगे लिखा है प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, नाम भी प्राइवेट कर दिया, बहुत बढ़िया। क्या चाहिए अब? मैंने बोला प्रिंट करानी है कोई चीज़, ठीक है, प्रिंट करानी है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, क्लोज ओपन ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, कर्ली ब्रैकेट जावा, ठीक है, रिटर्न नेम, रिटर्न क्या कर दिया? नाम कर दिया, क्या नाम कर दिया? ये भी नाम कर दिया। और इसमें क्या नाम था? कहीं पे किसी फाइल में होगा कोई नाम, उसको हमने कर दिया रिटर्न, ठीक है। ऐसे करते हैं गेट और सेट मेथड को यूज़। उसके बाद सेट मेथड, भैया आप कुछ वो करना है, ठीक है, पब्लिक वॉइड मेन सेट नेम, ठीक है, दिस नेम, दिस डॉट नेम इक्वल टू जो भी हमने डालना था, मतलब इसमें हमने क्या सेट किया, हमने डाल दिया आदित्य, ठीक है। मुझे उसको मैन्युपुलेट करना है या कॉल नहीं करना, कॉल तो हम गेट मेथड में करते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ को कॉल करके उसमें कुछ रीडेबल नहीं राइटेबल चीज़ें करनी है, ठीक है, तो आप उसे सेट मेथड से कर सकते हो। गेट मेथड क्या हुआ? रीड करना। सेट मेथड क्या हुआ? राइट करना, ठीक है। इस चीज़ से हम समझते हैं गेटर और सेटर मेथड्स को। और बेसिकली, ठीक है, मैं ज़्यादा हिलता नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी। एक्सेस मॉडिफायर्स को कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्राइवेट आती है, डिफ़ॉल्ट आता है, प्रोटेक्टेड आता है, पब्लिक आता है, ठीक है। पब्लिक कोई भी चीज़ हो तो वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकती है बिना गेट सेट मेथड के, पर अगर कोई चीज़ प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है तो उस चीज़ को आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कॉल नहीं कर सकते यूजुअली, ठीक है, आराम से नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट बना लिया और कॉल हो गई ये चीज़, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को प्राइवेट या प्रोटेक्टेड अगर हो तो उसे हम सबसे पहले गेट करेंगे, उसके बाद हम सेट करेंगे, ठीक है। पहले हमें कोई भी फालतू एग्जांपल ना लेते हुए, ठीक है, मैं थोड़ा भटक ना जाऊँ। अब हम कंस्ट्रक्टर्स इन जावा की बात करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं भाई साहब जावा में? सबसे पहले, ठीक है, एक यहाँ पे कुछ लिखा भी है, यूज़ ऑफ गेटर, ठीक है, बाहर में जाए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स इन जावा की बात करते हैं, ठीक है। अ मेंबर फंक्शन यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट वाइल क्रिएटिंग इट। भाई साहब समझो थोड़ा, ठीक है। अ मेंबर फंक्शन यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट बाई क्रिएटिंग इट। देखो, अगर मैं आपको अपने नोट से समझाऊँ, ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपल लाइन में समझाऊँ, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के साथ होनी ही चाहिए, जैसे कार का कलर, ठीक है। अगर आप कार बनाते हो कभी तो आपको ये चीज़ पहले ही डालनी चाहिए कि कार का कलर क्या होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स इज अ मेथड ऑफ क्लास विच इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। इस चीज़ का मैं एक एग्जांपल अगर ले पाता, ठीक है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एग्जांपल, हाँ छोटा सा एग्जांपल दिया है, ठीक है। कैसे दिया है? पब्लिक एम्प्लॉय इंटीजर एन नेम इक्वल टू एन। ये क्या है? ये एग्जाम्पल ही कंस्ट्रक्टर्स का है। कैसे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर का है भाई साहब? ये क्या लिखा है इसने, ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। पब्लिक एम्प्लॉय स्ट्रिंग इन, पब्लिक था, ठीक है। एम्प्लॉय क्या था एम्प्लॉय? क्या एक क्लास है? नहीं, वैसे क्लास ही है, ठीक है। ये एक मेथड है बेसिकली, ये मेथड बना लिया हमने, इसे क्लास नहीं बोलेंगे हम, इसे मेथड बोलेंगे। पर यूजुअली आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि जिस नाम से आपने क्लास बनाई होती है, आप यूजुअली उसी नाम से अपना मेथड और जिस चीज़ में जिसको आप बेसिकली कंस्ट्रक्टर बोलना चाहते हो, ठीक है, आप उसे ही डिप्लॉय करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पब्लिक एम्प्लॉय लिखा है और ये कंस्ट्रक्टर है तो इसकी जो क्लास होगी उसका नाम भी एम्प्लॉय ही होगा, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी बेसिक होती हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं और करके ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को, बट यूजुअली लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या किया भाई सब, ठीक है, ओपन ब्रैकेट खोले, उसके अंदर स्ट्रिंग एन यानी डिफाइन कर दिया कि भैया हमें स्ट्रिंग, ये पैरामीटर क्या लेगा, स्ट्रिंग एन लेगा, ठीक है। उसके बाद नेम इक्वल टू एन, नेम क्या था, नेम यहाँ पे था, ठीक है, आप इसे समझिए। ये एक मेथड था, ठीक है, जिसमें हमने नेम इक्वल टू योर नेम कर दिया था, ठीक है, नेम कुछ था, ठीक है, इसलिए हमने नेम इक्वल एन कर दिया। देखो 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 देखो, कंस्ट्रक्टर जो चीज़ है वो आपको शायद ऐसे समझ में ना आए, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि नेम इक्वल ये कैसे हो गया, तो ये चीज़ शायद आपको ना समझ में आ रही हो, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। मैं इसके लिए कुछ और तरीका सोचता हूँ जिससे आपको समझ में आए। चलो फिलहाल कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या होते हैं भाई साहब ये दोनों चीज़ें, आज जो समझते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर पैरामीटर डाला नहीं गया, नॉन पैरामीटराइज होता है जिनके अंदर पैरामीटर नहीं डाला गया, सिर्फ ये ओपन ब्रैकेट करके छोड़ दिया गया, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। या बेसिकली जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं, बाय द वे 111 है, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा भटक जाता हूँ चीज़ों से, ठीक है। बट अगर जिस चीज़ में हमने उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली उसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और जिस चीज़ में हमने वैल्यू डाल दी उसको कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये आप बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एन लिखा था, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ना कि नॉन पैरामीटराइज, क्योंकि हमने इसके अंदर एक चीज़ें डाली है, ठीक है। हमने इस ओपन ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है, हमने कुछ मांगा है अपने उससे मेथड से कि भैया हमें ये रिटर्न करो, तो वो वही करेगा, ठीक है। दैट्स सो सिंपल। द सेकेंड थिंग इज़ इफ़ यू डोंट यूज़ दिस, ठीक है। अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स आर ऑलवेज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स। ये सिर्फ चीज़ बोली जाती है, आप इसे याद कर सकते हैं, मतलब बेसिकली डेफिनेशन टाइप हो जाती है कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई साहब, इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, वो पहले से ही है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों बोल रहा हूँ भाई साहब मैं, क्योंकि कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ तो होगा ही, ठीक है। मतलब ऐसे समझो आप कि अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ और नॉर्मल मेथड बना दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, और उसी को बोल देंगे, उसको बस नाम दे दिया नॉन पैरामीटराइज, ठीक है, हमने उसके अंदर कुछ नहीं लिखा इसलिए उसको नाम दे दिया नॉन पैरामीटराइज। बट अगर हमने उसमें कुछ वैल्यूज़ डाली, जैसे हमने इसमें इंटीजर एल की मांग करी है, इसमें हमने इंटीजर बी की मांग करी है, ठीक है, हमें कुछ निकालना था इसमें, लेंथ ब्रेथ निकालनी थी हमें, ठीक है, तो हमने इसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर्स ले रहा है, दीज आर द पैरामीटर्स, ठीक है, हम पैरामीटर्स, हाँ बेसिकली पैरामीटर्स है इस चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हो गया ख़त्म, एक्सेस मॉडिफायर्स हो गया ख़त्म। कहाँ है हमारा सिलेबस, बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्टर और एक्सेस मॉडिफायर मैंने कर दिया ख़त्म, इनहेरिटेंस मैंने कर दिया ख़त्म। बात आती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की और इंटरफेरेंस की। आई एम सो सॉरी, ये बहुत सड़ गया है, ठीक है, मैं इसको कुछ अच्छे से मैनेज करूँगा, बट अभी तो नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बची है, इंटरफेरेंस बचा है, सॉरी, हाँ इंटरफेस, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं टेंथ में चला जाता हूँ। नहीं, इंटरफेस बचा है, पैकेज बचा है और एक्सेप्शन हैंडलिंग बची है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, ठीक है। ठीक है फेलोस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। एक होती है कंक्रीट क्लास, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दो तरीके की समाज में जावा में क्लासेस पाई जाती हैं। एक होती है कंक्रीट क्लास, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कंक्रीट क्लास क्या हुई भाई साहब, ये हो गई, ठीक है, ये लिखिए ना यहाँ पे क्लास, इसके आगे पब्लिक लिख दो, एक सेकेंड ना, ठीक है, पब्लिक लिख दिया और स्पेस मार दिया मैंने, ये चीज़ हो गई। क्या हो गई ये चीज़ हो गई कंक्रीट क्लास, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ओनली द रेफरेंस कैन टुक बी, ठीक है। देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तुम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कोई मेथड नहीं बना सकते, ठीक है। अगर एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, तो इट हैज़ टू बी द एम्प्टी मेथड। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, ठीक है, इसका क्या मतलब है और कंक्रीट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस है, मैं समझाता हूँ। सपोज मैंने एक चीज़ बनाई है, वॉइड वॉइड वॉइड, पब्लिक वॉइड कर देते हैं, चलो पब्लिक भी छोड़ो, ठीक है, वॉइड कर दिया मैंने इस चीज़ को, वॉइड और कुछ नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय लिख दिया मैंने इस चीज़ को, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट्स मारे, ठीक है, और छोड़ दिया। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ कुछ नहीं लिखा मैंने, आई डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, ठीक है। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो इस क्लास को जब आप क्लास बना रहे होंगे तो आप पे एक एरर आएगा। क्या एरर आएगा? एरर आएगा क्लास हैज़ टू बी एब्स्ट्रैक्टेड। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर कंक्रीट क्लास का एक कंसेप्ट है कि अगर आप कंक्रीट क्लास में ऐसा कुछ बनाते हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, चाहे आप इंटीजर कुछ भी डिफाइन कर दो, चाहे आप सिस्टम डॉट डॉट कुछ कर दो, आपकी मर्ज़ी है। पर अगर आप इसमें कुछ नहीं लिखते तो आपको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए दो क्लासेस जावा में पाई जाती हैं, होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक होती है कंक्रीट क्लास, ठीक है।
इफ़ एनी क्लास इज़ इनहेरिटिंग और एक्सटेंड्स, देखो इनहेरिटेंस समझाया था मैंने आपको, ठीक है। इनहेरिटेंस मैं आपको दोबारा समझाऊंगा एक बार, उसमें क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, जैसे डायनेमिक मेथड डिस्पैच छोड़ दिया मैंने, ओवर राइडिंग छोड़ दिया, ठीक है। मैं आपको इनहेरिटेंस अभी दोबारा प्यार से बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँगा उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक रेफरेंस लिखा है, अभी यहाँ पे एक लाइन लिखी है, आपको ये बाद में समझ में आएगी, ठीक है। इफ़ एनी क्लास इज इनहेरिटिंग, ठीक है, इनहेरिटिंग समझाया था मैंने आपको कि क्लास के अंदर मैंने वो मोबाइल वाला एग्जांपल लिया था, है ना। बेसिकली जब आपको जब मैं आपको कह रहा था कि 1997 से 2003 में कोई चीज़ आ रही है ना, तो उस चीज़ को जब आप कोडिंग में लिखते हैं तो उसको आप एक्सटेंड्स लिखते हैं, ठीक है। उसका सिंटेक्स क्या रहता है, ठीक है। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रैंडफादर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, ग्रैंडफादर, ठीक है। ग्रैंडफादर कुछ लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फादर, ठीक है। तो अगर ग्रैंडफादर की कुछ ट्रेड्स हैं, ठीक है, उनके कुछ ट्रेड्स हैं कि ग्रैंडफादर काले हैं, गोरे हैं, या कुछ भी सांवले हैं, हाइट बड़ी है उनकी, छोटी हाइट है, ठीक है, ये कुछ ट्रेड्स हैं उनके। तो ये ट्रेड्स जाहिर सी बात है पापा में भी आएंगे, ठीक है। अब मैं बायो में नहीं जा रहा हूँ कि जेनेटिक्स में चेंज हो सकती हैं, वो सब चीज़ें फालतू हैं, ठीक है। कुछ ट्रेड्स आएंगे, है ना, बाप में जाएंगे। अब अगर मुझे फादर, अगर मैं इसे कोडिंग में लिखूँगा, अगर मैं इसे जावा में लिखूँगा, तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा फादर एक्सटेंड्स ग्रैंडफादर, ठीक है। ये लाइन आप इंग्लिश में भी समझ पा रहे हैं, बाप एक्सटेंड करता है, मतलब एक्सटेंड मतलब उनकी इनहेरिटेंस लेता है, किसकी, दादा की, ठीक है। आप ये चीज़ समझ सकते हैं, फादर एक्सटेंड्स ग्रैंडफादर। एक्सटेंड्स इज अ एक्सटेंड्स, ये वर्ड एक्सटेंड्स इज़ अ की वर्ड फॉर जावा, राइट। सो अगर मैं इस चीज़ को आगे पढ़ूँ, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट द क्लास ऑल्सो बिकम एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या समझा मैं, इफ़ एनी क्लास इज इनहेरिटिंग या एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दैट क्लास हैज़ टू बी द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या मतलब हुआ, अगर मैंने कभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, ठीक है, मैं जैसे मैं कंक्रीट क्लासेस बना रहा हूँ अब तक, बट अगर मैंने कभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और मुझे उसे एक्सटेंड करना होगा, मान लो ग्रैंडफादर एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर एब्स्ट्रैक्ट हैं अभी, ठीक है। ये पहले, अब देखो क्या लिखते थे आप हमेशा, क्लास ग्रैंडफादर, है ना, ये लिखते थे। इसमें ऐसा नहीं लिखना, एब्स्ट्रैक्ट ग्रैंडफादर, ठीक है। अब जो बेटा बनेगा, अब जो इसका फादर बनेगा, ठीक है, इट हैज़ टू बी एब्स्ट्रैक्ट इफ़ इट इज़ एक्सटेंडिंग इट्स ग्रैंडफादर, ठीक है। इफ़ आई एम राइटिंग फादर एक्सटेंड्स ग्रैंडफादर, then this class cannot be normal concrete class, this class has to be abstract class, okay। so like this, like in this way, यहाँ पे एक बहुत की पॉइंट लिखा है बहुत प्यारा सा कि if any class is inheriting या extending from the abstract class, that class has to be the abstract, also becomes abstract, yeah, has to become a concrete class, it must override all the abstract method of that super class। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, बहुत गहरी लाइन है जो यहाँ पे लिखी है, टू बिकम अ कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास क्या मतलब, नॉर्मल क्लास, ठीक है। इट मस्ट ओवरराइड ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ दैट सुपर क्लास। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं समझाता हूँ आपको प्रॉपर अच्छे से लिख के समझाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एब्स्ट्रैक्ट ग्रैंडफादर, ठीक है, दादा के ये मैंने बनाया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ऑन के जावा है, ठीक है। एक बनाया वॉइड हाइट, हाइट की स्पेलिंग गलत है, आई एम सो सॉरी, वॉइड, क्योंकि ऑफ कोर्स देखो अभी मैंने क्या बोला था भाई, क्या कि नहीं होनी चाहिए कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, अंदर वॉइड हाइट, वॉइड कलर, ठीक है, वॉइड क्या लिख सकते हैं हम, आई क्यू, वॉइड आई क्यू। आई क्यू मतलब दादा का अगर दिमाग ज़्यादा है तो बेटे का भी हो सकता है ज़्यादा ही है, ठीक है। आप ऐसा चीज़ें देखते भी होंगे पंडितों में जस्ट किडिंग, ऐसा बोला जाता है, मतलब ठीक है, छोड़ो। ये सब बनाया मैंने। अब मैंने पहले क्या कहा था कि अगर मुझे क्लास फादर को एक्सटेंड करना है, जो कि वो होना भी चाहिए क्योंकि ग्रैंडफादर से बेटा ही आएगा, ग्रैंडफादर करना है, तो दैट दिस क्लास हैज़ टू बी एब्स्ट्रैक्टेड, ठीक है। इसको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा और इसके अंदर भी कुछ मेथड्स होंगे और उसके अंदर भी कुछ चीज़ नहीं होंगी। पर अगर क्या हो, मुझे इस बाप को अलग बनाना है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, यानी कंक्रीट बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्लास लिखूँगा और कैसे उसको इम्प्लाई करूँगा, जब मैं हर मेथड को ओवरराइड करूँ, ठीक है। कैसे मैं ओवरराइड करूँगा इस चीज़ को, ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ आपको। हाँ ठीक है, मैं इसको कैसे ओवरराइड करूँगा, मैं करूँगा वॉइड हाई, पहले मैं ऑब्जेक्ट बना लूँगा, ठीक है, जैसे मैं ग्रैंडफादर, ठीक है, डी इक्वल टू न्यू ग्रैंडफादर, ठीक है, ये बना दूंगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आता, सो सॉरी, मैं आपको बाद में समझाऊंगा अच्छे से, बट वॉइड हाइट,
मैंने यहाँ पे हाइट लिखा, ठीक है, मैंने इसे क्लोज ब्रैकेट किया और मैंने इसे खोल दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसे कंक्रीट क्लास बनाना है, क्योंकि मुझे इसके हर ऑब्जेक्ट को आई क्यू के ऑब्जेक्ट को, हाइट के ऑब्जेक्ट को, कलर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्योंकि मुझे इसे कंक्रीट क्लास बनाना है, इस फादर को मुझे कंक्रीट बनाना है, तो मुझे इसे हर चीज़ को ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड क्या मतलब, ओवरराइड को बेसिकली ओवरराइड से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि यहाँ पे हाइट में कुछ नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा SOPLN यानी सिस्टम डॉट प्रिंट LN, ठीक है, हाइट इज़ 511, ठीक है, ये मेरी हाइट है 511। ऐसे ही हर मेथड को कलर, ठीक है, वॉइड कलर, ठीक है, वॉइड कलर में मैंने यहाँ पे SOPLN वाइट, ठीक है। मैं IQ को लिख दूंगा, ठीक है, IQ मुझे नहीं बताना, ठीक है, IQ मैं लिख दूंगा 999 प्लस, ठीक है, 999 IQ, ओके, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए कि अब ये क्लास, क्योंकि मैंने इस चीज़ में हर चीज़, देखो राइटिंग बहुत बुरी है, ठीक है, बट आई फील कि आप थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को। वाइट, ठीक है, वाइट कलर वाइट है, मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है एक्चुअली, मैं लिख गंदा रहा हूँ बस, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ जो भी चीज़ समझाता हूँ, तो आई बिलीव कि थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं इस चीज़ से, क्योंकि अगर मेरी बातें ध्यान से सुन पा रहे हैं तो देखो ये जो वीडियो अगर बनेगी ना तो वो 1 घंटे कुछ की बनेगी, बट मैं आपको एक दावे से कह सकता हूँ कि जब आप ये वीडियो देखेंगे रहे होंगे ना, आपको हर चीज़ को इतना ढूंढना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, हर एक एक बात में आपको चैट जीपीटी से, क्योंकि देखो पढ़ाई ना, कोडिंग मैक्सिमम टाइम चैट जीपीटी से ही होती है, कोई टीचर आपको एंड तक नहीं समझा पाता कोई चीज़, ठीक है। मैं समझा सकता हूँ बट इतने कम ड्यूरेशन में तो नहीं समझा सकता, ठीक है, द रियलिटीज़। तो आपको हर चीज़ चैट जीपीटी से समझ के, ठीक है, उसको इम्प्लाई करके मतलब क्या, कोडिंग करके, कोड करके चीज़ें होती हैं, ये कॉपियों से चीज़ें ख़त्म नहीं होती, या ये PDF से चीज़ें ख़त्म नहीं होती, है ना। तो आपको उस चीज़ से समझना पड़ेगा, ओके, ठीक है। हम इस चीज़ पे आगे जाते हैं, ठीक है। वॉइड जो भी हमने, अब मैंने हर मेथड को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, मतलब यहाँ पे जो 3 मेथड थे मैंने उस चीज़ को यहाँ पे एक्सटेंड किया, और ठीक है, क्योंकि मुझे इसे कंक्रीट बनाना था तो मैंने यहाँ पे SOPLN या कुछ भी अंदर लिख दिया, मतलब बेसिकली ब्रैकेट के अंदर कुछ तो लिखा है, ठीक है। उस चीज़ को, उस चीज़ से चीज़ क्या हो गई, ओवरराइड हो गई, ठीक है। अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है मैंने, अब ये क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लिख दूँ और फादर लिख दूँ तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। अब मुझे इसे लिखना पड़ेगा क्लास फादर, ठीक है। तो ये चीज़ें कंसेप्ट था एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। भाई साहब क्यों होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो एग्जांपल ले लो पहले तो एक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा हॉस्पिटल, ठीक है, आई एम सॉरी मैंने अगर बोला हो कि एब्स्ट्रैक्ट और हॉस्पिटल, आई एम सो सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हॉस्पिटल लिखा, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे बना के छोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस कुछ नहीं यूज़ किए। पर अब मुझे इसे एक्सटेंड करना है हॉस्पिटल को, यानी देखो एक क्लास है हॉस्पिटल, ठीक है, एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं देहरादून में रहता हूँ जैसे, तो दून हॉस्पिटल नाम का है, ठीक है। अब मुझे एक्सटेंड कराना है सिटी हॉस्पिटल नाम का कोई है ना। मैं क्या करूँगा, क्लास बनाऊँगा माय सिटी हॉस्पिटल एक्सटेंड्स हॉस्पिटल। अब जावा ये कहती है कि भैया इसे एब्स्ट्रैक्ट बना, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि बाप एक्सटेंड है तो बेटा भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। पर मैं हूँ चालाक, मैंने क्या किया, मैंने इमरजेंसी को लिया और उसके अंदर कुछ कुछ लिख दिया, मैंने अपॉइंटमेंट को लिया, मैंने कुछ कुछ लिख दिया, मैंने एडमिट को लिया, मैंने कुछ कुछ लिख दिया, मैंने बिलिंग को लिया, मैंने कुछ कुछ लिख दिया। अब मुझे इस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था इस चीज़ का, KFC का भी एक एग्जाम्पल लिया मैंने, बट ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कुछ चीज़ें हैं, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, मैं इसे थोड़ा समझा सकता हूँ। आई कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ईजी समझ गए कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। इफ़ यू डोंट गिव अ बॉडी टू अ मेथड इट शुड बी एब्स्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली अगर मैं क्लास के अंदर कोई भी चीज़ लिखता हूँ उसको बॉडी नहीं देता हूँ, यानी उसके कर्ली ब्रेसेस नहीं खोलता हूँ, तो उसको मुझे एब्स्ट्रैक्ट लिखना ही पड़ेगा। इफ़ क्लास इज हैविंग एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड देन इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर मैं एक पूरी क्लास में, ठीक है, एक क्लास में मैंने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट का कोई भी ऐसे ही छोड़ दिया, एक के भी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, या मान लो सबके लगाए बस एक के नहीं लगाए कर्ली ब्रेसेस, तो मुझे उस पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास देना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी फाइनली, ठीक है, मैं इस चीज़ को आगे समझाऊंगा जब मैं आपको स्टैटिक फाइनली और ये सब समझाऊंगा, ठीक है। आइदर ओवरराइड द मेथड ऑफ सब क्लास, ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। आइदर ओवरराइड समझाया ना आपको अभी, और डिक्लेयर द सब क्लास टू बी एब्स्ट्रैक्ट, सेम चीज़, कि या तो आप सब मेथड्स को ओवरराइड कर दो तो ताकि वो कॉन्क्रीट बन जाए, या तो आप बाप में यानी फादर में हर चीज़ को, ग्रैंडफादर के ट्रेड्स को कुछ ना कुछ उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, या तो पापा यानी फादर क्लास को भी आप एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। बस यही चीज़ थी, ख़त्म हुआ है टॉपिक, इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ। एक फाइनल क्लास नाम का एक टॉपिक होता है, मैं ऐसे यहाँ पे लिखा है तो मैं समझा देता हूँ। किसी भी क्लास के आगे अगर आप फाइनल लिख दो तो वो एक्सटेंड नहीं हो सकती आगे। मैंने क्या बोला, ऐसे समझो इस चीज़ को, फाइनल क्लास को ऐसे समझो कि सपोज
ग्रैंडफादर थे, क्लास ग्रैंडफादर, ठीक है, फादर, क्लास फादर एक्सटेंड्स ग्रैंडफादर, जाहिर सी बात है, फादर एक्सटेंड्स ग्रैंडफादर, ठीक है। अब बाप का भी बेटा आएगा, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स फादर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये पहले लेक्चर में आपको समझा सकता हूँ कि अगर इसने बाप को एक्सटेंड किया है तो पापा ने तो दादा को एक्सटेंड किया था, तो दादा के ट्रेड्स भी अपना बच्चे में आ जाएंगे, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, ठीक है। मैं इसे कोड करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट कंसेप्ट वाइज यही चीज़ है, ठीक है। क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स फादर, ठीक है। अब ऐसे एग्जाम्पल समझो कि बेटा मर गया, ठीक है, बेटा मर गया बेचारा। अगर मैं इसमें फाइनली लगा दूँ, ठीक है, फाइनली मतलब एंड है ये, इस पूरे ख़ानदान का एंड फाइनली। तो अगर मैं क्लास ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, अब चाइल्ड बनना तो ग्रैंड चाइल्ड भी आएगा बाबा, एक्सटेंड्स चाइल्ड कर दूँ तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास चाइल्ड को मैंने फाइनली बना दिया, फाइनली ब्लॉक के अंदर रख दिया। फाइनली क्या है? एक वर्ड है, कीवर्ड है, जिसमें हम बोलते हैं कि भैया इस क्लास को एक्सटेंड ना कर दीजिए, हो इस क्लास का बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाइल्ड का ग्रैंड चाइल्ड नहीं आ सकता, चाहे आप अलग से कुछ क्लास बना दो, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड, पर आप एक्सटेंड नहीं करा सकते उस ग्रैंड चाइल्ड को। आप उस ग्रैंड चाइल्ड में एक फीचर्स नहीं डाल सकते फादर के, आप उस ग्रैंड चाइल्ड में फीचर्स नहीं डाल सकते ग्रैंड फादर के। तो फाइनली ब्लॉक वो चीज़ करता है, ठीक है। अब आई होप आप समझ होंगे। तो बाबा एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ ख़त्म। इंटरफेस एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भाई है इंटरफेस। मैं समझा सकता हूँ इस चीज़ को, मैं समझाऊंगा इस चीज़ को, अभी समझाऊंगा। इंटरफेसेस भाई साहब, क्या है इंटरफेसेस? देखो, मेरे एक्स्ट्रा नोट्स को आप अवॉइड कर दो, ठीक है। मेरे नोट्स हैं, मैंने लिखे हैं, मैंने समझा है, मैंने किसी टीचर से ऐसे नहीं पढ़ा कि मैं छाप दिए नोट्स, ठीक है, या जो ये टैब पे लिखे हैं वो वाले नोट्स नहीं है, ठीक है, अलग नोट्स हैं, ये मेहनत से आ जाते हैं जो आप अभी करेंगे मेरे साथ, ठीक है, ये वैसे नोट्स हैं। इंटरफेस क्या होता है भाई? इंटरफेसेस मैं क्यों बोला कि एब्स्ट्रैक्ट का भाई है, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, भाड़ में जाए, अभी समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, इसको ये किया है, उसके अंदर मेथड वो कर दिया ताकि एब्स्ट्रैक्ट क्या बन जाए, कंक्रीट बन जाए, बहुत बढ़िया। इंटरफेस क्या होता है भाई साहब? इंटरफेस होता है भाई एब्स्ट्रैक्ट का। इंटरफेस में देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा, टेस्ट, सिंटेक्स समझो, एब्स्ट्रैक्ट लिखा, फिर क्लास लिखा, टेस्ट लिखा, टेस्ट क्या है? क्लास नेम है, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन किया। इंटरफेस में नहीं है ऐसा, इंटरफेस में कोई क्लास और इंटरफेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है बाबा। इंटरफेस टेस्ट वन, उसके अंदर यही चीज़ एब्स्ट्रैक्ट की चीज़ें लिख दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लास टेस्ट टू इम्प्लीमेंट्स, it is not extending, it is implementing test one. Why implement? Why such a new keyword? Why not abstract? Why not extends? Why it is, मैं अभी समझाऊंगा आपको। बट इंटरफेस में आप इतना समझ लीजिए कि इंटरफेस हमेशा इम्प्लीमेंट होता है, ना कि एक्सटेंड होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। इसमें भी आपको यही सब करना था, आपने मेथड वन को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड तो आप समझ गए होंगे बेसिकली क्या भाई, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उस अगर बाप में कुछ नहीं है, टेस्ट वन में अगर मैं कुछ लिख के नहीं आया तो टेस्ट टू में कुछ तो लिख के आऊँगा एग्जाम में, ठीक है। आप इस बेसिक एग्जाम्पल जैसे चीज़ समझ सकते हैं। तो क्लास जो इंटरफेस होता है, कीवर्ड के सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है, मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स क्या है? इंटरफेस, वर्ड लिखा है इंटरफेस, टेस्ट वन यानी क्लास नेम, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ऑन किया, जो भी अपना एब्स्ट्रैक्ट का वाला मामला है वो सब लिखा। क्लास अगर दूसरी बनानी हो तो टेस्ट टू इम्प्लीमेंट्स टेस्ट वन, यानी इसकी इम्प्लीमेंट होगी। इंटरफेस हमेशा इम्प्लीमेंट होता है, क्लास हमेशा एक्सटेंड होती है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, चाहे वो कंक्रीट क्लास हो, वो हमेशा एक्सटेंड होगी, पर इंटरफेस हमेशा इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। अ न्यू क्लास वॉज एक्सटेंडिंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बहुत बढ़िया, बट इन इंटरफेस इट्स इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। Interfaces are implemented. Okay. Purpose of interface is to achieve polymorphism. What was polymorphism? ठीक है, मैं अब दोबारा से उन्हीं नोट्स पे जाता हूँ। मैंने क्या कहा था पॉलीमॉर्फिज्म में? पॉलीमॉर्फिज्म को हम अगर ऐसे समझे तो पॉली मतलब मिनी और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, ठीक है, मिनी फॉर्म्स, मिनी फॉर्म्स, मिनी फॉर्म्स, ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और वन नेम डिफरेंट एक्शन, मतलब दो चीज़ें होती हैं। देखो पॉलीमॉर्फिज्म ना आप ऐसे समझ सकते हो, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आती है मेथड ओवरलोडिंग, जो मैंने आपको समझाई थी, मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में क्या किया हमने? एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ये चीज़ों को ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, दोबारा से लिख दिया। ओवरलोडिंग में हमें याद, अगर हम थोड़ा रिवाइज करें तो ओवरलोडिंग में हमने क्या किया था कि सेम मेथड नेम होगा, नेम वही होगा, बस उसके अंदर पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, कि मतलब भाई मतलब नाम वही है, ठीक है, फंक्शन का नाम वही है, आदित्य ही है फंक्शन का नाम, पर वो चीज़ डिप्लॉय क्या कर रहा होगा? वो चीज़ स्ट्रिंग डिप्लॉय कर सकता है, वो चीज़ इंटीजर डिप्लॉय कर सकता है, मतलब डेटा टाइप हमने चेंज कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग कर दिया, इंटीजर कर दिया, फ्लोर कर दिया, डबल कर दिया, शॉर्ट कर दिया, लॉन्ग कर दिया, बहुत चीज़ें हैं, है ना, उसे बोलते हैं ओवरलोडिंग। और ओवरराइडिंग क्या होती है?
किसको इनहेरिटेंस में बहुत काम आती है ओवरराइडिंग, ठीक है। जैसे हमने समझा कि ये इनहेरिट तो कर रहे थे हम, एक्सटेंड जो कर रहे थे वो इनहेरिटेंस ही तो है ना, उपसा रही है ना बात समझ में। तो ये चीज़ें यहाँ ऐसे काम आती हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे की पॉइंट ये लिखा था कि इंटरफेस क्या बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करती है, ठीक है। उसके आगे लिखा है इट कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं जो इंटरफेस है वो मल्टीपल इंटरफेसेस वो कर सकता है। एक सिंटेक्स है कि सपोज एक सिंटेक्स है कि अगर आपको एक क्लास में एक क्लास और ऐड करनी हो और कुछ इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट करना हो, ठीक है। सपोज एक ऑप्शन आ सकता है ना आप पे ऐसा कि अगर आपको एक क्लास मतलब अगर आपको अच्छे से समझाऊँ, ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ इस चीज़ को। अगर आपको सपोज ग्रैंडफादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर कोई क्लास ग्रैंडफादर है और उसके बाद क्लास फादर है, ठीक है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे तो ठीक है, तो एक्सटेंड लिखोगे ग्रैंडफादर, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे परदादा को क्या बोलते हैं इंटरफेस बनाया मैंने कोई, ठीक है। मैं अगर थोड़ा अच्छे से समझाऊँ, इंटरफेस बनाया मैंने कोई परदादा नाम का, ठीक है, परदादा जी का मैंने कुछ इंटरफेस बनाया, ठीक है। तो मैं सिंटेक्स क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा क्लास फादर, मैं अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। क्लास फादर एक्सटेंड करेगा दादाजी की ट्रेड को, ग्रैंडफादर को, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स यानी इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स हु परदादा। अब इससे क्या हुआ, मैं परदादा की जो ट्रेड्स हैं वो भी फादर में कर सकता हूँ। भले ही मैं ये भी कर सकता था कि मैं क्लास परदादा बनाऊँ, उसके बाद क्लास ग्रैंडफादर एक्सटेंड्स परदादा जी, ठीक है, मैं ये भी कर सकता था। बट मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा वो मेहनत नहीं करी, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखी, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे वही लिखना, मैंने वो चीज़ें नहीं किया, मैंने सिंपल लिखा इम्प्लीमेंट्स परदादा जी, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझ पाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ पाए तो हम बड़े लेक्चर्स में इस चीज़ को कवर करेंगे। अभी बहुत शॉर्ट चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इट्स नॉट वेरी गुड थिंग टू कवर अप होल दिस टॉपिक इन द वेरी शॉर्ट वीडियो, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छे समझाना पसंद है। एक और लिखा है पॉइंट लिखा है यहाँ पे, इंटरफेस आर मोर परफेक्ट देन मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है बाबा, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है C++ में, ठीक है। मैं एक बहुत प्यारा एग्जांपल से आपको सबको समझाऊंगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, इन C++ वी से फ़ोन अगर आप ऐसे समझो कि मेरे पे एक फ़ोन है, ठीक है, मेरे पे एक कैमरा है, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पे एक म्यूज़िक प्लेयर है, ठीक है, मेरे पे अच्छा मैं समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से, ठीक है। मैं समझाता हूँ इसे थोड़ा लिख, ठीक है। मैं अगली बार से अपने टैब पे ये सब करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपियाँ गंदी नहीं करने वाला। तो मैं आपको ऐसे समझाऊँगा कि मेरे पे एक फ़ोन है, ठीक है, मेरे पे एक स्मार्टफ़ोन है, मेरे पे एक आईफ़ोन है मान लो, ठीक है। मेरे पे अभी आईफ़ोन नहीं है तो ठीक है, बट मेरे पे एक आईफ़ोन है। उसमें क्या है, कैमरा भाई साहब शानदार, म्यूज़िक भाई साहब शानदार, कॉल करने की एबिलिटी भाई साहब शानदार। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक कैमरा है? अगर मेरे पे आईफ़ोन ही हुआ सपोज़, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई कैमरा है मेरे पे, कह सकते हो, टेक्निकली कह सकते हो, लॉजिकली कह सकते हो कि मेरे पे एक म्यूज़िक प्लेयर भी है, हाँ भाई मेरे पे है, मेरे पे आईफ़ोन है, आईफ़ोन इज़ द बेस्ट फ़ोन भाई, उसका कैमरा इतना बढ़िया है, कॉल कर सकता हूँ मैं उस चीज़, तो मेरे पे एक कॉलिंग डिवाइस भी है, कह सकते हो ना आप। ये आप कह सकते हो C++ में, ठीक है। इसीलिए टॉपिक यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैंने बात छेड़ी मल्टीपल इनहेरिटेंस की, ठीक है। C++ में आप इस चीज़ को कह सकते हो कि हाँ मेरे पास एक कैमरा है, मेरे पास एक म्यूज़िक प्लेयर है, मेरे पे है ये डिवाइस ही, मेरे पे है ये टैबलेट ही, पर इस चीज़ को मैं नोट पैड भी बोल सकता हूँ, इस चीज़ को मैं म्यूज़िक प्लेयर भी बोल सकता हूँ, इस चीज़ को मैं कैमरा भी बोल सकता हूँ, इस चीज़ को मैं बहुत चीज़ें बोल सकता हूँ। पर इन जावा वी कैन नॉट से यू हैव अ कैमरा, ठीक है। मेरे पे फ़ोन है, असली जो सच्चाई यही है कि मेरे पे देखो दो व्यंग है बेसिकली, ठीक है। दो व्यंग इस तरीके की, C++ बोलती है कि भाई साहब तुम पे एक फ़ोन है, उसमें ये फीचर्स हैं, तो ये फीचर्स हैं, यानी तुम पे ये डिवाइसेस भी हैं बेसिकली, है ना, तुम पे कैमरा भी है एक, तुम पे म्यूज़िक प्लेयर भी है, तुम पे कॉल भी है। पर इन जावा वी से कि नहीं बाबा तुम पे कैमरा नहीं है, तुम पे म्यूज़िक नहीं है, तुम पे कॉल नहीं है, तुम पे फ़ोन है, यू हैव अ फ़ोन, ठीक है। तुम क्या बोल रहे हो ये सब, तुम पे कैमरा है क्या, तुम पे कैमरा नहीं है, ठीक है। कैमरा वो होता है, निकॉन का कैमरा होता है, कैनन का कैमरा होता है, वो चीज़ें कैमरा होती है, वो डिवाइस कैमरा होता है। ये कैमरा नहीं है, ये आईफोन है, ये फ़ोन है एक, तुम्हारे पास म्यूज़िक प्लेयर नहीं है, तुम्हें एक फ़ोन है, इसमें स्पीकर लगा है, वो म्यूज़िक कहाँ से हुआ, म्यूज़िक प्लेयर कहाँ से हुआ, वो नहीं हुआ। तो इन जावा वी से दिस इज़ अलग अलग, ठीक है। और उसी को बोलते हैं इंटरफेसेस, इसीलिए बना दिए गए इंटरफेसेस, ठीक है। जबकि C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं इंटरफेसेस को, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस किए जाते हैं, एक्सटेंड किया जाता है चीज़ों को, ठीक है।
और इन जावा में हम क्या करते हैं, हम इंटरफेसेस बना देते हैं कि इंटरफेस म्यूज़िक प्लेयर, उसके अंदर कोई मेथड बना लिया प्लेइंग अ सॉन्ग, ठीक है, उसमें कुछ लिखा नहीं, फिर हमने मेन मेथड में उस चीज़ को ओवरराइड कर दिया। ऐसे हुई जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ये फ़र्क है सी प्लस प्लस और जावा में। Now, my dear fellows, completing the topic abstract class interface, let's go to the package. Packages are nothing. Being honest, packages are nothing. ठीक है, मैं अच्छे से अगर थोड़ा समझा पाऊँ, मल्टी थ्रेडिंग तक मैं नहीं जाऊँगा, मैं पैकेजेस ढूंढता हूँ, एक मिनट। पैकेजेस, ठीक है, व्हाट आर पैकेजेस? पैकेजेस आर नथिंग, पैकेजेस आर काइंड ऑफ फोल्डर, ठीक है, एक फोल्डर है। जिसने जावा पढ़ी उसने पढ़ी, उसने ये लिखा, ये पहली लाइन उसने हमेशा लिखी, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल। अब यूटिल लिख दिया, आईओ लिख दिया, कुछ लिख दिया, ठीक है, मेरा फोकस करो। इम्पोर्ट जावा डॉट दिस दिस दिस, ठीक है। वो जावा डॉट यूटिल पता है क्या है? ठीक है, मैं अगर इसे जूम करूँ, वो जावा डॉट यूटिल पता है क्या है? वो कुछ नहीं है, वो एक पैकेज है, ठीक है। जैसे ये एक पैकेज है, जैसे पैकेज बनाए जाते हैं। पैकेज क्या होते हैं पाइथन में? पैकेज क्या होते हैं? मॉड्यूल होता है पैकेज। इम्पोर्ट उसमें कैसे करते हैं आप? पिप इंस्टॉल दिस, पिप इंस्टॉल दैट, राइट, दैट आर पैकेजेस बेसिकली, ठीक है। वो पैकेजेस ही हैं, वो जो मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर रहे हो, जो टिंकर आप इंपोर्ट कर रहे हो, जो आप मैथ प्लॉट लिब जो भी है चीज़ें वो आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ पैकेज ही है बेसिकली, ठीक है। जावा में उसको पैकेज बोलते हैं हम, वहाँ पे उसे मॉड्यूल बोलते हैं, यहाँ इसे पैकेज बोलते हैं। कुछ नहीं होता। कैसे करते हैं पैकेज? लिखो भाई साहब, कीवर्ड लिखो पैकेज, पैकेज नेम लिख दो आगे, खत्म। लिखो पैकेज, पैकेज नेम, पैकेज आदित्य, पैकेज, पैकेज दिस, पैकेज वो, पैकेज अमेजोन, पैकेज कैटरीना कैफ, ठीक है। पैकेज बनाए जाते हैं ऐसे। अब क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को पैकेज बोला जाता है, ठीक है। और पैकेज कैसे बनते हैं? एक सिंपल कीवर्ड है, सिंटेक्स ये है कि पैकेज वर्ड लिखो और उसके आगे नाम लिख दो। कैसे उसे इंपोर्ट कराना है भैया, आप इतना आपको आता है, इंपोर्ट जावा डॉट, सिंटेक्स क्या है? इंपोर्ट जावा डॉट, डॉट के आगे आपको क्या लिखना है? अपना पैकेज नेम जो आपने बनाया था, आदित्य बनाया था, तो इंपोर्ट जावा डॉट आदित्य, ठीक है, डॉट। अगर उस पैक, क्योंकि देखो भाई पैकेज क्या हुआ बेसिकली, पैकेज एक फोल्डर हुआ, तो फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइलें होंगी, बहुत सारे मेथड्स होंगे, बहुत सारी क्लासेस होंगी, जाहिर सी बात है भैया। अब आदित्य के अंदर क्लासेस मैंने बहुत सारी हो सकती है, कलर हो सकता है उसका, उसका सौंदर्य, उसका रूप, उसके नैन नक्षत्र, उसकी हाइट, उसका बहुत कुछ हो सकता है ना आदित्य के अंदर, पैकेज आदित्य के अंदर। मतलब अगर मैं एज अ पैकेज, एज अ बॉडी ट्रीट करूँ, तो बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, किडनी होती है, आँखें होती है, गुर्दे होते हैं, ठीक है, दिल होता है, फेफड़े होते हैं, चीज़ें होती हैं। अगर मुझे उन सबको इंपोर्ट करना हो तो मैं लगा दूंगा स्टार, अगर मैं लगा दूंगा स्टार, ठीक है, जावा डॉट आदित्य, सॉरी जावा डॉट आदित्य डॉट स्टार। अगर मुझे पूरी बॉडी इंपोर्ट करनी हो, अगर स्टार नहीं लगाना सपोज, ठीक है, अगर मुझे स्टार नहीं लगाना तो मैं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट, ओ सॉरी, फोकस प्लीज़, फोकस प्लीज़, फोकस 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 लाला फोकस, ठीक है, आप भी फोकस करिए। इंपोर्ट जावा डॉट आदित्य, मैंने पैकेज नेम आदित्य बनाया था, डॉट। अगर मुझे सब कुछ इस पैकेज का सब कुछ कॉल करना हो तो मैं कॉल करूँगा इंपोर्ट जावा डॉट आदित्य डॉट स्टार। स्टार मतलब सब कुछ, कि आदित्य पैकेज के अंदर, ये आदित्य जो फोल्डर था, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें थी, आंखें थी, उसकी 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 शक्ल थी, ठीक है, उसकी हाइट थी, उसका कलर था, उसको पर्सनैलिटी थी, उसकी जो डैशिंग पर्सनैलिटी थी, वो सब था, वो सब आदित्य एक फोल्डर है, उसके अंदर बनाया गया। अगर मुझे सब कुछ कॉल करना है तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा। पर अगर मुझे सब कुछ कॉल नहीं करना, अगर मुझे सिर्फ आईफोन लेने के लिए उसकी सिर्फ किडनी, बहुत बुरा जोक है, आई एम सो सॉरी, अगर मुझे सिर्फ उसके आईफोन के लिए उसकी किडनी चाहिए तो मैं यहाँ पे डॉट किडनी लिख दूंगा। एवरीथिंग सेट। अब सिर्फ जो किडनी फंक्शन है, जो किडनी क्लास है उसके अंदर, आदित्य पैकेज के अंदर, वो इंपोर्ट हुई है। अब मैं उसको इंपोर्ट करके मैं उससे 100 चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे आप टिंकर में कुछ इंपोर्ट कर क्या बोलते हैं, टिंकर में आप कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करके या मॉड्यूल को इंपोर्ट करके आप 100 चीज़ें उससे बना सकते हो, 10,000 चीज़ें, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे आप जावा में स्विंग एफिक्स से कुछ भी चीज़ कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मॉड्यूल्स, पैकेजेस बहुत सारे बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि देखो, ताकि यूज़र के लिए काम ईजी हो, ठीक है, हर चीज़ कोड नहीं की जाती। जो मैंने यहाँ पे जावा डॉट यूटिल लिखा है ना, जावा डॉट यूटिल, इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसके फीचर्स हैं स्कैनर क्लास इंक्लूड करना, ठीक है। स्कैनर एक क्लास है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू इस स्कैनर सिस्टम डॉट इन, आप लोगों ने भी लिखा होगा कभी जावा पढ़ी हो तो। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। स्कैनर एक क्लास थी कभी, ठीक है, जिसने बनाया ये चीज़, यूटिल जिसने पैकेज बनाया उसके अंदर
स्कैनर एक क्लास थी, SC उसका रेफरेंस था, न्यू मैंने समझाया था आपको कि न्यू चीज़ हर होती है ना, स्कैनर, उसके बाद उसने स्कैनर लिखा, उसके बाद उसने लिखा सिस्टम डॉट इन, ठीक है। वैसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट SOPLN एक क्या है, एक डिफ़ॉल्ट जावा डॉट आई डोंट रिमेंबर द जावा डॉट लैंग, राइट जावा डॉट लैंग। अगर आप इस चीज़ को इंपोर्ट करोगे ना जावा डॉट लैंग, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो ही रहती है। जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हो ना, है ना, तो वो चीज़ कहाँ से आई होती है बाबा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कुछ नहीं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक रेफरेंस है। वो रेफरेंस कहाँ से आया? यूटिल से आया, सॉरी जावा डॉट लैंग से आया। जावा डॉट लैंग कहाँ लिखा? मैंने नहीं लिखा, पर वो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे कोरिलेट होती हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पैकेज पे आके हमने समझा कि मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कहाँ से लिख पा रहा हूँ, वो चीज़ कहाँ से आई, वो चीज़ कहाँ से इंपोर्ट हुई, वो कहीं से तो आई ना। तो एक मदर क्लास बनाई किसी ने, ठीक है, जिसने बनाई, जब उसने लिखा, उसका नाम दिया लैंग, ठीक है, उसने लैंग, मदर लैंग बना दी उसने, ठीक है। उसके उसके अंदर उसने कुछ बच्चे बना दिए, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है, ये चीज़ें। उसने कुछ फंक्शंस बना दिए इस चीज़ के, ठीक है, कुछ फंक्शन कुछ फंक्शंस बना दिए उसने, गेट सेट मेथड बना दिया, ठीक है, उसने ये चीज़ें, उसने फंक्शंस बना दिए इसके अंदर। और इस मदर क्लास ने फिर अपने आप को एक्सटेंड किया, ठीक है, एक और क्लास बना दी, क्या बना दी, यूटिल बना दी, ठीक है। यूटिल ने क्या रखा, अपने अंदर बच्चे रखे, स्कैनर क्लास रखी, ठीक है, ये क्लास रखी, वो क्लास रखी, ठीक है। और फिर इसने, इसका भी एक भाई बन गया IO क्लास, क्या बोलते हैं, पैकेज IO बन गया, जावा डॉट यूटिल डॉट IO, ठीक है। इसने क्या किया, इसने बफर क्लासेस रखी। 100 चीज़ें मदर क्लास से ही आई है, ठीक है। मदर क्लास इज़ द पेरेंट क्लास एंड पेरेंट क्लास इज़ द बेस्टेस्ट क्लास, ठीक है। ये क्लास डिफ़ॉल्ट क्लास है, माँ डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप इसे। भाइयों पैकेज हुआ ख़त्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई शुरू। एक्सेप्शन हैंडलिंग कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन में क्या पढ़ी है? पाइथन में आपने पढ़ा था ट्राई पढ़ा था ना, और एक्सेप्ट पढ़ा था। एक्सेप्ट कीवर्ड की जगह पे यहाँ लिखेंगे कैच। एक्सेप्ट कीवर्ड तो भाई फिर भी बहुत बुरा दिखता है, मतलब लॉजिक भी समझ में नहीं आता कि ट्राई की जगह पे एक्सेप्ट लिखा है। ट्राई किया, कैच किया, ट्राई किया, कैच किया। जावा में ट्राई किया, कैच किया, क्या ट्राई किया भाई साहब, समझाते हैं। देखो एक्सेप्शंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, आपने पढ़े होंगे, आप पे ऑफ कोर्स कोडिंग कर रहे हो और एक्सेप्शन 1000 एक्सेप्शन आते हैं कोडिंग करते हुए, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया, कभी जीरो एरर एक्सेप्शन आ गया, कभी बफर्ड IO एक्सेप्शन आ गया, 100 एक्सेप्शन आ गए। अगर मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ टैकल हो जाए विदाउट ब्रेकिंग माई होल लूप या होल प्रोग्राम, आई राइट ट्राई एंड कैच ब्लॉक। वॉट एम आई इवन सेइंग, आई विल शो यू इन अ मिनट, ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर सपोज मैंने इंटीजर बनाया, इंटीजर A इक्वल टू 10, ठीक है, टैम नहीं तोड़ेंगे अपना, इंटीजर B इज इक्वल टू 0, ठीक है, इंटीजर C इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A, या A डिवाइडेड बाई B। तुमको पता है 10 डिवाइडेड बाई 0 अगर मैंने कर दिया एरर आएगा। पॉसिबल नहीं है ना, इन्फिनिटी हो जाता है या कुछ भी बोल सकते हो, पर कंप्यूटर इन्फिनिटी का मानता है, ठीक है, समझ गए। तुम्हें पता है एरर आ रहा है, तुमने क्या किया, और उसके अंदर तुमने कुछ नीचे कुछ लाइन लिख दी एक, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हेलो, ये एक लाइन लिख दी, ये कोड था मेरा बेसिकली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोड था। तुम्हें पता है इसके बाद आएगा एरर और ये लाइन चली नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंपेरेटर दे देगा, एरर लाल लाल कर देगा पूरी स्क्रीन। तुम्हें पता है ये चीज़, ठीक है। तुमने क्या बोला, तुमने चल्लू, चल्लू मतलब चलाक, तुमने क्या किया, ट्राई लिखा, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ऑन कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। फिर एक कैच ब्लॉक लिखा, वहाँ पे एक्सेप्ट लिख कर कैच ब्लॉक लिखा, ठीक है, कैच बनाया अंदर, उसके अंदर लिख दिया SOPLN, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल 0 एरर, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया और बंद कर दिया, और फिर कर्ली ब्रैकेट भी बंद कर दिया, फिर कैच ट्राई कर दिया था, कैच कर दिया। तो तुम्हें क्या लगता है क्या एरर, क्या चीज़ आएंगी? पहली बात तो स्क्रीन में कोई एरर नहीं आएगा, लाल कुछ नहीं होगा, ठीक है। और क्या प्रिंट होगा, पहले प्रिंट होगा 0 एरर, उसके बाद प्रिंट होगा हेलो, समझ गए। ट्राई कैच, ट्राई कैच, ट्राई कैच। किस चीज़ पे अगर सट्टा लगाना है तो उसे ट्राई के अंदर डाल दिया, उस चीज़ को, सट्टे को, अगर अगर बाई चांस हार रहे हो, ठीक है, अगर नई चीज़ों को वर्क कर रही हो तो उसको पकड़ने के लिए कैच ब्लॉक लगा दिया, सो दैट तुम्हारा प्रोग्राम पूरा क्रैश ना हो जाए, वो पूरी
स्क्रीन पर लाल 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 ना आ जाए, तुम्हारा प्रोग्राम रुक ना जाए, ठीक है, उसकी नेक्स्ट लाइन्स एग्जीक्यूट होती रहें, सो दैट, क्योंकि नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम पूरा क्रैश कर जाएगा, वो चीज़ बहुत ख़राब लगती है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, ट्राई करना डाल दिया हर चीज़ को, उसके बाद कैच में अपने एक्सेप्शन लिख दिया कि भैया ये एक्सेप्शन आएगा, और इसको ही प्रिंट कर दो कि भैया ठीक है ये एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। अगर मैंने किसी को जीरो से डिवाइड कर दिया तो ये एक्सेप्शन आएगा, तो आप पहले ही उसको बता दो कि ना भाई एक्सेप्शन ही आएगा, तो जीरो डालेगा, तो समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है ट्राई कैच। ट्राई कैच में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। अब मैं देखता हूँ सिलेबस मैंने कहाँ पे छोड़ा है। चलो भाई साहब, बेसिक्स खत्म, ऑपरेटर्स खत्म, स्ट्रिंग एरे खत्म, एफएल्स खत्म, लूप्स खत्म, मेथड्स खत्म, इनहेरिटेंस खत्म, कंस्ट्रक्टर खत्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लास खत्म, इंटरफेस खत्म, पैकेज खत्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म, कलेक्शन में करा नहीं रहा हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग तक खत्म हो गया। क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग था भैया, ट्राई कैच ट्राई कैच ट्राई कैच, जो भी प्रॉब्लम आए ट्राई में लिखो, कैच में उसका सॉल्यूशन लिख दो कि भैया अगर ये चीज़ गलत हो जाए तो ये लिख दियो, और उसके बाद बस ख़त्म, ठीक है। ट्राई कैच में से ज़्यादा कुछ नहीं आता। नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टी थ्रेडिंग, और उसके बाद आता है कुछ टाइम जाके कलेक्शंस। मैं वो चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी वीडियो बन गई है बेसिकली, तो मैं इस चीज़ को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। पूरे जावा यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अप टू 12th क्लास। देखो मैं एक चीज़ रियलिटी बताता हूँ, अगर आप कभी आईसीएसई की बुक झाँकोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि उनकी 12th में पूरी जावा करा देते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। वो उप्स खत्म कर देते हैं, वो उसमें डेटा स्ट्रक्चर तक शुरू कर देते हैं 12th क्लास में सिर्फ, ठीक है। तो 12th क्लास के आईसीएसई बोर्ड का बहुत ज़्यादा फायदा रहता है, पाइथन में इतना नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ नहीं कराते अक्सर। तो आईसीएसई में पर उसका बहुत ज़्यादा लीड है, तो जिसने आईसीएसई में तमीज़ से पढ़ा है उसका तो कुछ क्रेजी है, ठीक है, माहौल। बट द पॉइंट इज़ कि अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया, अभी हमने बेसिक्स ऑफ जावा कर लिया, ऑपरेटर्स कर लिया, स्ट्रिंग्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, मेथड्स कर लिया, इनहेरिटेंस कर लिया, उप्स कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कर लिया, इंटरफेस कर लिया, पैकेज कर लिया, और एक्सेप्शन हैंडलिंग तक कर लिया हमने। तो द पॉइंट इज़ आई विल एंड दिस वीडियो राइट नाउ, ठीक है। हमने सब कुछ कवर कर लिया, ऑल द बेसिक्स ऑफ जावा इन 2 hours, ठीक है, सारे बेसिक्स मैंने खत्म कर दिए हैं। सो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड थैंक यू।